ओके, थैंक यू। अब ये रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सीटीआर और कन्वर्जन रेट की। तो अब ठीक है, ये तो एक हमने पर यूनिट बात की ना, कि पर यूनिट उसका सीटीआर अच्छा था पर एक कस्टमर के लिहाज से। अब ये जितना कंसिस्टेंट इसकी जो परफॉर्मेंस है, वीकली, बाई वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली और फिर ईयरली, ऑफ कोर्स, इसी वजह से जो पुराने सेलर्स होते हैं उनकी रैंकिंग स्टेबल होती है, क्योंकि वो ओवर द पीरियड्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जिसको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, तो वो ज़्यादा सेल्स लेके या ज़्यादा वो करके टॉप पे तो आ सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन वो अभी हम उसको बाद में देखते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर जब। तो ये जो है सीटीआर कन्वर्जन, तो जितना आपका जो है वो सीटीआर कन्वर्जन रेट आपका अच्छा होगा अगेंस्ट पर्टिकुलर सिस्टम, उतना आपका ऑर्गेनिक, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड रैंक अगर हम पीपीसी में बात करें वो भी इम्प्रूव होगा, और लेकिन अल्टीमेट गोल इज टू पुश ऑर्गेनिक रैंक, तो उतना आपका जो है ऑर्गेनिक रैंक भी इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा, तीसरा जो है वो फैक्टर है वो सेल्स का है। और फॉर एग्जांपल एक सिलिकॉन लिड, इसमें मैं महीने में जो है वो 10 सेल्स लेता हूँ, सिलिकॉन लिड्स के ऊपर मुझे 10 सेल्स आती हैं, और जो मेरे बाकी सेलर्स हैं जो आसपास जो बैठे हुए हैं, वो जो है महीने की 30 सेल्स लेके जा रहे हैं। तो जो ऑफ कोर्स उस सिस्टम के ऊपर ज्यादा सेल्स लेके जा रहा है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अमेजोन के लिए। ठीक है, इन द एंड तो अमेजोन जो है वो अपनी फीस भी तो ले रहा है ना, 15% एफपीए फीस। तो वो जहाँ पे उसको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, जहाँ से सेल्स ज्यादा मिल रही है, तो वो उसको वहां पे उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी उतना अच्छा आपका रैंक इम्प्रूव भी होगा, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चौथा फैक्टर है ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट की जो है वो सिंपल साइंस इस तरह है कि वो भी जहाँ पे कन्वर्जन जो है वो करा रही होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जब फॉर एग्जांपल मैंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है, तो मैं कोई पढ़ा हूँ तीसरे चौथे पेज पे कहीं पे हूँ, तो एक एक कस्टमर जब आता है वो इस 15,000 रिव्यूज़ वाले को भी ऐड टू कार्ट करता है, और मुझे जब अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं और मुझे भी ऐड टू कार्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो है वो कुछ औकात बन गई है अमेजोन की नज़र में, कि अमेजोन के जो कस्टमर है वो एक पुराने सेलर्स के साथ मुझको जो है, एक टॉप के जो सेलर है उसके साथ मुझे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली जो है वो मेरी उस सिस्टम के अगेंस्ट जो वो टाइप करके आया है वो रेलिवेंसी इंप्रूव कर रहा है। तो उस सिस्टम के अगेंस्ट मेरी जो रेलिवेंसी है या वो जो रैंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक रैंक भी जो इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, ये ऑफ कोर्स ऐड टू कार्ट हो गया। जो अब जब हम मैनेज ऐड करवाते थे तो उसमें तो है जो है वो एक सर्टेन पोर्शन होता था कि हमने जो है वो इतने ऐड टू कार्ट कराने हैं। ठीक है, तो उसकी वजह सिंपल यही थी, तो कि हम जो है अपनी स्टार्ट में उन सिस्टम्स के अगेंस्ट जो है वो रेलिवेंसी इंप्रूव कर रहे होते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि योर रैंकिंग इज अगेंस्ट पर्टिकुलर सिस्टम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर मैं सिलिकॉन लिड्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो सिलिकॉन लिड्स के ऊपर ही, या जिन कीवर्ड्स में ये एज अ सीड कीवर्ड है वहाँ पे ही अच्छा परफॉर्म मेरी रैंकिंग इंप्रूव होगी। जिन सिस्टम्स के ऊपर मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा वहाँ पे मेरी रैंकिंग इम्प्रूव उस तरह नहीं होगी जिस तरह बाकी कीवर्ड्स के ऊपर है। तो ये तो थी रैंकिंग की जो है वो एक सिंपल सी साइंस। तो अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे आते हैं पीपीसी के ऊपर। कि जब हमें पता चल गया है कि ये वो केपीआईज हैं जिनको हमने टारगेट करना है और अचीव करना है, अब चाहे वो पीपीसी हो, चाहे वो गिव अवेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हमने ये केपीआईज अचीव करेंगे तो उतना जो है हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। अभी ये चाहे हम पीपीसी से कराएं या किसी और चीज़ से। अब नेक्स्ट आता है पीपीसी में जो है वो, अगर हम स्ट्रेटजिकली इसको कैटेगराइज करें अपनी पीपीसी जो है वो कैंपेन्स को, तो इसमें जो है वो हम कर सकते हैं। एक जो है वो आप यूँ कह लें कि competitive वर्सेस लेस competitive।
इसके अलावा जो है हम अगर हम जो हमारी ख़ास तौर पे जो स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब डिफ़र कर रही होती है वो हाई प्राइस वर्सेस लो प्राइस या डीप पॉकेट्स वर्सेस स्मॉल पॉकेट्स। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है वो कुछ आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी है वो बड़ी कस्टमाइज़ होती है, ठीक है? लेकिन मैं जो है वो आपको अप्रोच दे रहा हूँ कि हम किस अप्रोच के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स को या लॉन्च को देख रहे होते हैं जब हम पीपीसी के ऊपर जो है हमारा फ़ोकस होता है, हमने पीपीसी से ही रैंक करनी होती है, ठीक है? और अभी जो है वो रिसेंट 3 मंथ्स के अंदर मैंने जो है वो जो ये Q4 था, इसमें तकरीबन 5 जो है वो प्रोडक्ट सिर्फ़ पीपीसी से ही जो है वो लॉन्च की हैं। तो अभी ये जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने खुद जो है वो लॉन्चेस की हैं, वो रैंक हुई हैं, दे आर डूइंग गुड। ठीक है? तो इसमें जो है वो कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, जो कैंपेन स्ट्रक्चर, जो अप्रोच मैं लेके चलता हूँ, मैं वही जो है आपको कन्वे कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये 3 जो है वो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल हमारी पीपीसी की जो स्ट्रैटेजी है या हमारी जो अप्रोच है वो हम डिफ़र कर रहे होते हैं। एक है कम्पेटिटिव वर्सेस लेस कम्पेटिटिव निश, ठीक है? कम्पेटिटिव मीन जिसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ वाले सेलर्स, ये बेटर प्रोडक्ट विद कम्पेटिटिव प्राइसेज़ वाले सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है? वो और दूसरे नंबर पे जो है हाई प्राइस वर्सेस लो प्राइस कि हम जो है वो हाई प्राइस आइटम लॉन्च कर रहे हैं या लो प्राइस, ठीक है? अब ये जो मैं आपको 5 लॉन्चेस में बात कर रहा हूँ, इसमें 2.49 पाउंड की भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है, ठीक है? और इसमें अराउंड 30 पाउंड की भी जो है वो हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है? तो अब इसमें जो है वो लो प्राइसेस के अपने एक चैलेंजेस हैं, हाई प्राइस के अपने एक चैलेंजेस हैं, तो उसको देखते हुए जो है चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ करनी होती हैं। ये नहीं है कि एक फ़ॉर्मूला जो है वो हर जगह ही लगा रहे होते हैं। एक फ़ॉर्मूला हर जगह लगाएँगे तो वो फिर एक जगह सही निकलेगा, बाकी 9 जगहों पे जो है वो फ्लॉप ही होगा। अच्छा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डीप पॉकेट्स वर्सेस स्मॉल पॉकेट्स बिकॉज़ इन द एंड ऑफ द डे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की, ठीक है? इट मीन्स वी हैव टू पे हम जो है वो स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन पॉकेट्स। जितना आपके पास जो है वो बजट ज़्यादा होता है, उतना जो है आप ज़्यादा जो है क्विकली चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं, क्विकली रैंकिंग जो है वो अटेन कर लेते हैं। जितने आपके पास पॉकेट कम होती है, बजट कम होता है, आप उतना स्लो जाते हैं, ठीक है? अ, अब ऑफ कोर्स इसमें जो है वो आपने अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है। अब आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है कि जो टारगेट्स मैंने चुने हैं वो जो है उसमें डेली का 150 तो लग जाएगा। लेकिन मैं आपका क्लाइंट क्या अभी इवन रिसेंट एक हुआ है कि एक प्रोडक्ट हुई है रीलॉन्च। तो वो जो प्रीवियस जो थे वो काफ़ी उन्होंने जो है वो सफ़र की थी प्रीवियस लॉन्च में, तो अच्छा खासा उनका कैश फ्लो का इश्यू था, ठीक है? तो अब वैसे उस पे जो है वो एज़ पर कैलकुलेशन वो मतलब स्पेंड हाई था, लाइक उनका ये था कि हम डेली का जो है वो 50 टू 60 अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इससे ऊपर अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब आपका जो क्लाइंट है वो आई मीन आपकी पॉकेट ही बता दे भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं करता, अदरवाइज़ मैं सेकंड इन्वेंटरी के मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर आपको जो है फिर उसके मुताबिक चलना होता है। फिर आपको जो टारगेट सेलेक्ट करने होते हैं, वो भी उस तरह करने होते हैं जो कि 50 पाउंड में आप उसको बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी 50 पाउंड में तो अब मैंने तो 150 की कैलकुलेशन की थी, अब 50 में नहीं होनी। तो अब ऑफ कोर्स अब टारगेट्स चेंज कर लेंगे, अब अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी मॉडिफाई कर लेंगे, वो 50 पाउंड ही अकोमोडेट हो जाएँगे। लेकिन ये यूनिवर्सल असूल है कि अ, हायर द बजट क्विकर द रैंकिंग, ठीक है? या क्योंकि वो डेटा फास्ट आ रहा होता है पीपीसी में, तो जितना आप जल्दी स्पेंड करते हैं, उतना जल्दी रैंक होते हैं और जितना आप स्लो स्पेंड करते हैं, उतना स्लो रैंकिंग होती है, ठीक है? तो ये जो है इस 3 बेसिस के ऊपर जो है हमारी स्ट्रैटेजी डिफ़र कर रही होती है। अच्छा, इसमें जो बहुत ही बेसिक चीज़ है और जिसके ऊपर जो है ही आपको सबसे पहले जो फ़ोकस देना चाहिए है, वो है
व्हाट टू टारगेट, क्योंकि व्हाट टू टारगेट या टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी भी वो बताया है कि जब भी मैंने कीवर्ड, सर्च टर्म, एसन, वीडियो कुछ भी कहना होगा तो मैं सिंपल टारगेट कहूंगा और उसका मुराद जो है वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपने टारगेट क्या करना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आपने एक्चुअली पैसा लगाना है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये टारगेट वो होना चाहिए जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में आपको जो है वो आपके डिज़ायर्ड, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव लिखूं कि एक टारगेट को सिलेक्ट करते हुए आपका क्या जो है वो क्या होना चाहिए, कि आपका जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, अब वो जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका रैंकिंग भी हो सकता है, वो आपका जो है वो स्केलिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका डिज़ायर्ड जितना आप इकोनॉमिकल वे में जो है उसको वो कर सकते हैं, वो आपका टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर अभी हम आते हैं, वो कीवर्ड रिसर्च फाइल जो है हम दोबारा उसको खोलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली टारगेट की सिलेक्शन हम जो है वो कैसे कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको जो है अपने टारगेट की समझ हो, कीवर्ड की समझ हो कि मैंने किसके ऊपर पैसा लगाना है और किसके ऊपर अभी नहीं लगाना, बाद में लगाना है। ठीक है, अच्छा, अ, आपको अगर याद हो कि इवन मैंने जो पहला स्टार्ट हमने किया था, हमने बायर इंटेंट से स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने देखा, पीपीसी में भी उसको देखा। ठीक है, फिर जब पीपीसी का पोर्शन आया, हम ज़्यादातर जो हमारी कोशिश थी वो हाउ टू टारगेट के ऊपर थी। व्हाट एंड वाई के ऊपर हमने स्टार्ट में भी बात की थी और अभी भी और नेक्स्ट ऑनवर्ड भी हम जो है उसके ऊपर बात करेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च में भी हमने जो है वो चीज़ें देखी थी कि हम कैसे जो है वो कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। अब ये जो है मेरे पास, जब हमने लास्ट टाइम कीवर्ड रिसर्च की थी, तो ये मेरे पास जो है वो एक कीवर्ड्स आ गए हैं जिनके ऊपर जो है आई मीन हमने देखा था कि कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अब इसमें अगर मैं कीवर्ड्स को देखूं तो जो आपका टारगेट है या जिसको कीवर्ड सिस्टम व्हाटएवर, वो आपका जो है लो इंटेंट, मीडियम इंटेंट और इस तरह जो है आपका वो हाई इंटेंट कीवर्ड्स हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च में बात की थी कि जैसा जैसा कीवर्ड की आम तौर पे, ठीक है, टेल इंक्रीज होती है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टेल में जाता है, उतना ज़्यादा वो डिस्क्रिप्टिव होता जाता है, उतना जो है उसके ऊपर जो ये हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि वो रेलिवेंट कीवर्ड ज़्यादा है, तो जो रेलिवेंट कीवर्ड ज़्यादा होगा उसके ऊपर आपका नॉर्मली सीटीआर कन्वर्जन रेट हाई होगा। ठीक है, तो अब इसी केस में अगर मैं इस कीवर्ड्स को बात करूं कि हमने कीवर्ड रिसर्च की थी डुवे कवर की। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है, अब हीलियम हीलियम कह रहा है कि ये आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये इसका कोई थाउजेंड में मुझे सर्च वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, तो डुवे कवर जो है वो बहुत ही एक एक ब्रॉड कीवर्ड है। डबल डुवे कवर ये जो है मेरा इंटेंट आल्दो की मीडियम है, बट मेरा इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर डिस्क्रिप्टिव कर दूं, वाइट डबल डुए कवर, तो ये जो है ये भी इंटेंट बेस ही है, लेकिन इसमें जो है वो मुझे हाई इंटेंट मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है
अब इसमें बड़ी ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मुझे आप बात बताएं कि मैं यहाँ पे जाके जो है वो डुए कवर जब लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जो है मैं पीपीसी चलाने लगा हूँ। अभी हम बात करें इसकी इंटेंट बेस वो, ठीक है, अभी हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। कंपटीशन में जो है हम इसकी जो है, एक तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहे तो सिंपल जो इसका न्यूमेरिकल, जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस का कहा था ना कि अगर रेलिवेंसी को एक किसी हीलियम के वो उसमें देखना हो तो आप उसका सीपीएस देख लें, ठीक है, ये रेलिवेंसी आपको बता देगा। इस तरह अगर आपने कंपटीशन देखना हो ना तो उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, ये आपके सामने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आपको बता देता है कि वो कंपेटिटिव कितना होगा, ठीक है, वहाँ पे उस कीवर्ड को compete कितना आपको करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर सस्टेन करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डुए कवर जब लिखा तो अब ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो जब डुए कवर लिखा तो इसमें नीला पीला भी आ रहा है, मटेरियल वाइज जो है वो सैटन ये पेंटक है, पेंटक भी आ रहा है, कॉटन भी आ रहा है, ठीक है, डबल भी आ रहा है, सिंगल भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो नो डाउट इसका जो अगर मैं रिसर्च में सर्च वॉल्यूम जाके देखूं तो सबसे हाई सर्च वॉल्यूम इसका होगा, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक हाई होगी। लेकिन हमें हमें जो है, अगर मैं यहाँ पे जो मैंने ये कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिकल टू गेट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू अटेन दीज केपीआईज, टू अटेन दीज पैरामीटर्स, आप अच्छा सीटीआर, अच्छा कन्वर्जन रेट और अच्छी सेल्स जनरेट कर सके हैं, बट वाइल बीइंग इकोनॉमिकल, वाइल नॉट बीइंग एक्सपेंसिव, ठीक है। तो अब एक्सपेंसिव इकोनॉमिकल इज रिलेटिव, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% है, 30% है, हैविंग अ कॉस्ट 60-70% while ranking is not expensive, it economical, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डुए कवर को टारगेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो इसमें आप यूं कह लें कि इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि मैं इसमें कभी भी जो है वो डुए कवर को मैं अपनी, खासतौर पे जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं इसको जो है वो पीपीसी का हिस्सा बना लूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा इट मीन्स कि ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे टॉप ऑफ सर्च, रेस्ट ऑफ सर्च पे ज़्यादा बार दिखाने पे ज़्यादा क्लिक्स आएंगी तो ज़्यादा स्पेंड होगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन कम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, यहाँ पे जो डुए कवर है इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, मतलब इस पे क्लिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस पे कन्वर्जन कम आनी है, ठीक है। आई डोंट नीड ऑटो टू परफॉर्म, ठीक है, मुझे ऑटो से ज़्यादा, खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ स्टार्ट में, मुझे इसके ऊपर अपना पैसा ब्लीड कराने का शौक नहीं है कि मैं ऑटो को कहूँ कि जी आप मुझे बताएं कि डुए कवर कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। जबकि मैं ऑटो को मैंने 40 पाउंड दिया तो 40 का 40 जाई डुए कवर पे आया, बाकी सिस्टम की डिस्कवरी नहीं हो रही, ठीक है। तो मुझे तो एट द एंड ऑफ कन्वर्जन और सेल्स से है। तो मैं अगर मीडियम टेल जो कीवर्ड्स हैं या मीडियम इंटेंट कीवर्ड, हाई इंटेंट कीवर्ड्स, उनको अगर टारगेट करके, फॉर एग्जांपल ये एक कीवर्ड है, अगर इससे जो है मेरी डेली की 20 सेल्स जनरेट होनी है और इस दोनों से मिलकर अगर मेरी डेली की 10 सेल्स भी जनरेट हो जाती हैं जो कि अच्छी एकॉज के ऊपर, हाई कन्वर्जन रेट के ऊपर, तो दीज आर दी माई फेवरेट कीवर्ड्स। उसकी वजह ये है, एक तो ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो जब हमने लास्ट टाइम उसकी बात की थी सीड कीवर्ड को जो है वो रैंक कराने की, ठीक है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर डुए कवर एज अ फ्रेज फॉर्म डाला हुआ है, नो डाउट एंड रिजल्ट जो है वो मेरा जो है वो डुए कवर पे ही रैंक कराने का है, ठीक है। ऑफ कोर्स जिस पे ट्रैफिक ज्यादा है हर बंदा चाहता है कि उसके ऊपर जो है वो रैंक कराए, लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट में ही डे वन से ही पीपीसी से टारगेट कर देंगे तो वो जो है एक्सपेंसिव इतना चला जाएगा कि आप फर्स्ट 2 मंथ में हो सकता है इतना पैसा लगा दें कि अगले जो है वो 1 साल तक भी उसकी आरओआई ना हो, ठीक है। तो मैं ऑफ कोर्स उन टारगेट्स को सिलेक्ट करूंगा, उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा जो ब्रॉड कीवर्ड है वो एज अ
जो है वो सीड फॉर्म में डला हो, फ्रेज फॉर्म में डला हो, क्योंकि जब मैं डुए कवर क्योंकि मुझे पता है फॉर एग्जांपल मैं वाइट डबल डुए कवर के ऊपर जो है एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, तो मेरी डबल डुए कवर के ऊपर भी कन्वर्जन अच्छी होगी, वाइट डबल डुए कवर के ऊपर भी कन्वर्जन अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली जब मैं जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर अच्छा जो है वो कन्वर्ट रैंक होता जाऊँगा, तो डुए कवर के ऊपर आप जो है इसको जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है? साथ-साथ जब आप इसकी अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंकिंग को जब आप ट्रैक कर रहे हो, तो आप अपने ब्रॉड कीवर्ड्स को भी देखिएगा, वो ऑटोमैटिकली आ जाएगा ऊपर। ऑल्दो कि वो टॉप स्पॉट्स में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको फर्स्ट पेज तक ले आएँगे, ठीक है? ये अलग बात कि अभी हम उसको देखेंगे कि बाद में जो है हम उसको भी जो है हम टारगेट कर लेते हैं जब हम इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाते हैं। अच्छा, इसकी जो है अब इसका जो एक बाई फ्रूट आपको मिलता है जब आप इस तरह की जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक कराते हैं या टारगेट करते हैं सबसे पहले पीपीसी में, जो कि हाई इंटेंट होते हैं, उसकी वजह से मैंने पर्सनली ये देखा है कि जो ऑटो होती है, ठीक है? ऑटो जो है वो आपकी अच्छी परफ़ॉर्म करने लग जाती है। उसकी वजह ये है कि ऑटो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक वो जो आपने अपनी पीपीसी से जो रेलेवेंसी इंडोर्स कराई होती है, इंड्यूस कराई होती है, उसकी उस पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है और जो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन है, ठीक है? चूँकि वो डेटा फेच कर रही होती है आपकी बैक एंड फ्रंट एंड से और कस्टमर की सिस्टम से, तो जितनी आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज़ होती है और जितनी आपकी मैनुअल कैम्पेन्स टारगेटेड होती हैं, वेल टारगेटेड मीन रेलेवेंट होती हैं, उतनी जो है आपकी ऑटो अच्छा परफ़ॉर्म करती है। ऑटो भी जो है वो इट बिहेव्स लाइक एग्ज़ैक्ट। तो ये तो हो गया कि आपका जो ख़ास तौर पे फर्स्ट 2-3 वीक्स जो हैं, उसके ऊपर जो आपकी कीवर्ड्स की सिलेक्शन हो, वो इसके ऊपर हो कि जिसके आप जो है वो इंटेंट अच्छा हो। अब बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्रॉड कीवर्ड को कब टारगेट करना है, ठीक है? अब इसकी जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर डू ए कवर की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि आपने सिर्फ़ जो है वो कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं होना होता, आपने सस्टेन भी होना होता है, ठीक है? अब मसला ये है कि डू ए कवर की जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं ऑफ़ कोर्स वो ज़्यादा है, तो इसको अभी मैं अगर रैंक करा भी लेता हूँ, मतलब हाई अकॉज़ के ऊपर ज़्यादा वो करके, तो मसला ये है कि मैं इसको जो है वो सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? इस जब मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, तो इसका मतलब है वो जो मैंने पीपीसी पे पैसा लगाया था, उसने एज़ सच मेरी उसकी आरओआई मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो मेरे मीडियम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, उसमें मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो बड़ा रेलेवेंट होता है, बड़ा नैरो डाउन कॉम्पिटिशन होता है, तो उसके ऊपर मैं सस्टेन भी आसानी से कर सकता हूँ। अच्छा, ये डुए कवर की तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में, ठीक है? लेकिन जिसमें जो है आप बहुत ही फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 1 एंड हाफ 2 मंथ बाद जब आप अकाउंट जो है वो बाकी कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक करा चुके होते हैं, तो फिर जो है आप इनको जो है वो अब थोड़ा-सा पुश देने लग जाते हैं। इसकी विज़िबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं ताकि आपका ऑर्गेनिक रैंक इन कीवर्ड्स पे भी इंक्रीज़ हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अ, अगर आपकी जो है वो अब ये मैं आपको एक मतलब जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक अगर आपकी निश ऐसी है जो कि बड़ी स्पेसिफिक सी है, ठीक है? क्योंकि डुए कवर काफ़ी जो है वो ब्रॉड निश है, यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, मटेरियल की वैरायटी है, साइज़ की वैरायटी है, कलर की वैरायटी है, सो मच। तो यहाँ पे तो मैं इसको टारगेट नहीं करूँगा। लेकिन अब जैसे सिलिकॉन स्ट्रेचलेट्स, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको जो है वो स्टार्ट से ही जो है वो अपनी उसको टेस्ट कर लूँगा कि इसमें जो है वो मुझे इस पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो अगर तो वो आई मीन उस पे अच्छी कन्वर्जन नहीं है, तो मैं उसको स्लो डाउन करके अपने जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनको पहले रैंक कराऊँगा, ठीक है? लेकिन अगर सिलिकॉन स्ट्रेचलेट्स जो कि ऑलरेडी जो है वो आई मीन इतनी ज़्यादा उस निश में वैरायटी नहीं है, तो उसमें अगर मुझे रिज़ल्ट्स जो है वो डे 1 से ही उसपे अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि आई मीन वहाँ पे ऑप्शंस कम हैं, तो इवन मेरा ब्रॉड कीवर्ड जो है, या जो मेरा टू टेल कीवर्ड्स है सिलिकॉन लिड्स, वो भी जो है वो अच्छा एक दूसरी चीज़ ये है कि लाज़मी नहीं है कि टू टेल कीवर्ड्स आपका जो है वो ब्रॉड कीवर्ड हो, ठीक है? ये बेसिकली निश पे डिपेंड करता है। अब जैसे डुए कवर इज़ टू ब्रॉड,
ठीक है, वहाँ पे वाइट भी है, येलो भी है, प्रिंटअप डिज़ाइन भी है, बहुत से, तो वो ब्रॉड है। लेकिन अगर आपकी निश पर ही स्पेसिफिक है, जहाँ पे 2 लफ्ज़ का मतलब बड़ा ही स्पेसिफिक लिया जाता है, तो वो इवन वो कीवर्ड भी जो है वो क्वालिफ़ाई करेगा कि आप उसको इनिशियली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप उसको टेस्ट करें, अगर आपको उसकी अच्छी जो है वो कन्वर्जन आ रही है और अच्छी जो है वो उसमें ऑर्गेनिक रैंक इम्प्रूव हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसको चलाएँ। लेकिन अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने बात की है ना, ये पॉकेट वाली, इसको ईज़ी नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि जितने भी कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे होंगे, इसके ऊपर आपने पैसा लगा रहे होंगे, ठीक है? तो अ, अब हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50 पाउंड्स में खेल रहा हूँ या $50 में खेल रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी बड़े ही गिने-चुने टारगेट्स हैं, जो हाई इंटेंट टारगेट्स हैं, और मैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंटली उनके ऊपर बेट लगा सकता हूँ कि ये कन्वर्ट होंगे ही होंगे और इनके ऊपर मेरी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। तो मैं उनको जो है वो टेस्टिंग भी उसी पे करूँ और रैंकिंग भी उसी पे ऊपर करूँ। हाँ, अगर उनमें से कोई नालायक कीवर्ड निकलता है, तो उसको मैं वक़्ती तौर पे पास कर दूँ। जब मेरा थोड़ा-सा सोशल प्रूफ आ जाएगा, तो मैं दोबारा उसको रिज़्यूम कर दूँगा। लेकिन जब मैं लिमिटेड बजट के साथ मैं जो है ये रिस्क नहीं ले सकता है कि मैं उसमें ब्रॉड कीवर्ड्स को भी फिर टारगेट करूँ। लेकिन इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि अगर आपने जो है वो अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स जो कि ब इकोनॉमिकल हैं और जिसको आप क्विकली रैंक हो सकते हैं, वो करने के बावजूद आपके पास बैकएंड पे बजट है, डेली का स्पेंड है, जो कि आप जो है वो उस पे लगा सकते हैं, तो आप अपने जो है बाकी कीवर्ड्स ब्रॉड कीवर्ड्स जो हैं, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं 3-4 दिन, 5 दिन, उसके ऊपर रेलेवेंट डेटा आ गए। मेबी वो अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाएँ, ड्यू टू एनी रीज़न, आपकी लिस्टिंग, आपकी प्राइस हो, तो आप उसको बिल्कुल उसको चलाएँ। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेज़ ये आपका पैसा जो है वो बर्न ही करते हैं। आपका जो है उसमें कोई एज़ सच फ्रूट नहीं आता, और जो रैंकिंग की बात है, वो जब आप ये दूसरे इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स पे जब आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो इनकी वजह से उसका रैंक ऑटोमैटिकली जो है इम्प्रूव हो ही जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इसको, अगर बजट के इश्यूज़ हैं, तो आप अपने जो वन टेल, टू टेल कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर जो है अपना पैसा जो है वो ना लगाएँ। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने आपको जो है वो एक 3 टाइप्स ऑफ टारगेट्स की जो है वो एग्ज़ाम्पल दे के दी है कि आपने किस तरह के टारगेट्स चूज़ करने हैं। ऑफ़ कोर्स आप जितना डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग टेल टारगेट है, उतना आपका वो फ़ेवरेट है। अभी हम कैंपेन स्ट्रक्चर में आते हैं कि इसको मतलब कैसे जो है आप टारगेट करना है और वो सारा कुछ। इसके अलावा ये है कि जब आपके पास जो है वो आई मीन इवन जो कीवर्ड्स हैं, अभी वो जो है वो आई मीन आपने जब कीवर्ड रिसर्च की है, तो आपके जो इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उस केस में अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप उसमें टेस्टिंग फ़ेज़ में जो है वो बाकी कीवर्ड्स को टेस्टिंग फ़ेज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है वो 20-25 कीवर्ड्स हैं, तो उसमें आप 8-10 कीवर्ड तो हैं जिनके ऊपर आपने रैंक होना ही होना है, ठीक है? आपने डे 1 से उनको चला रहे हैं। तो बाकी कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं विद स्पेसिफिक बजट, हफ्ता, 10 दिन, ठीक है? उनकी एक आप अलग जो है वो टेस्टिंग की कैंपेन बना लें। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और बड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर। अच्छा, वैसे तो जभी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू कैंपेन्स लॉन्च की हैं, तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है? आपकी काफ़ी रेलेवेंट कीवर्ड्स भी जो है वो स्टार्ट में परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते, तो इट्स अबाउट टेस्टिंग, ठीक है? लेकिन वो फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो गिने-चुने कीवर्ड्स होते हैं, जिन पे अच्छी सीटीआर कन्वर्जन और इवन एकॉज़ अगर 60, 70, 80% भी आ रही है, तो इट्स ओके, क्योंकि हम हमारा जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंक होने का है, तो इट्स ओके। लेकिन बाज़-औक़ात होता क्या है कि आपके पास कीवर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अब लोग क्या करते हैं,
लोगों को जो है वो बेसिकली क्लियर नहीं होता कि हमने रैंक कहाँ पे होना है, और वो सबके ऊपर पैसा लगाते हैं और फिर सबसे पैसा खींच लेते हैं। ठीक है? मतलब 15-20 कीवर्ड चलाए, वो स्पेंड ज़्यादा हो गया ऑफ कोर्स कीवर्ड से, तो वो 15-20 कीवर्ड से ही पैसा खींच लेते हैं। ठीक है? उससे होता क्या है कि उनके अच्छे कीवर्ड्स जो कि जिनकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही होती है, जो पीपीसी में रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, उनसे भी स्पेंड निकल जाता है, और जो पुअर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी। तो अब ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेंड वाइज़, क्योंकि मोस्टली जो है वो स्पेंड का काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है। जब स्पेंड का इश्यू नहीं है, फिर तो आप सारे कीवर्ड टेस्टिंग पे लगाएँ। जो है वो कीवर्ड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको आप लेके चलें, जो कीवर्ड्स आपके अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, उनको वक़्ती तौर पे पॉज़ कर दें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो है वो 10 कीवर्ड्स तो चल रहे हैं, इसके अलावा और भी मेरे पास 20-25 कीवर्ड्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके 4-4, 5-5 कीवर्ड्स जो है वो निकालूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बजट लिमिटेड है। तो मैं उन 4-5 कीवर्ड्स को टेस्ट करूँगा 3-4 दिन, जो अच्छे चलेंगे उनको जो है अपनी लिस्ट का हिस्सा बना लूँगा, और जो पुअर परफ़ॉर्म करेंगे उनको पास कर दूँगा। और इसी तरह जो बाकी कीवर्ड्स होंगे, मैं उनको जो है वो टेस्ट करता जाऊँगा, और इनको टाइम दूँगा 3-4 दिन, और इस पे बिड्स जो है वो मैं हाई रख दूँगा, ताकि मेरी जो है वो टेस्टिंग फ़ास्ट हो जाए। अब मैं उनको 15-20 कीवर्ड्स को एक ही साथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे पास जो है वो बैकएंड पे बजट का इश्यू है। अगर मैंने 15-20 के ऊपर वो लगाना है, तो मेरे जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो उनके ऊपर जो है वो स्पेंड का इश्यू आएगा। लेकिन इन केस आपको जो है वो स्पेंड का कोई इश्यू नहीं है, बजट का कोई इश्यू नहीं है, आप जो है वो टेस्टिंग की अलग से कैंपेन्स बनाएँ, जिन कीवर्ड्स को आप टेस्ट उनके ऊपर जो है आप जो है वो भी जो भी आपकी बिड कैलकुलेटेड है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कीवर्ड को रैंक करा रहे हैं, और जिसमें आपकी टारगेटेड कॉस्ट 80% तक है, ठीक है? तो आप 80% के लिहाज से आप बिड कैलकुलेट करेंगे, जो भी बिड आ रहे हैं आप उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो वहाँ से ये है कि आप कीवर्ड्स फिर माइग्रेट कर सकते हैं, कि जो अच्छे कीवर्ड्स हैं आप उनको चलाएँ, और जो पुअर कीवर्ड्स हैं उनको वक़्ती तौर पे जो है वो आप ना चलाएँ। अच्छा, इसमें जो है वो जब कीवर्ड्स की सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो बाकी एस्पेक्ट्स देखा। एक जो है वो चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये आई थिंक हमने इसको किसी 3rd-4th लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि कुछ ना आपको आई मीन अब यहाँ पे कोई वीडियो, ऑफ कोर्स कोई ना कोई वीडियो, अच्छा, अब मज़े की बात है, मुझे ना इस कीवर्ड के ऊपर वीडियो नहीं मिल रही, ठीक है? डुए कवर के ऊपर। मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हुँ। अभी जो है वो मुझे वीडियो में चल रहा है कि इसमें इस इस कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली जो है वो वीडियो नहीं चल रही। तो आपने जो है वो फर्दर जो है ये भी देखना होता है कि किस कीवर्ड्स के ऊपर कौन-कौन सी एड टाइप्स आपके कंपैटिटर्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो टास्क पे भी बैठे होंगे, ऑफ कोर्स सेस्टर सर्च पे भी आप जो है उसमें जो है वो आपके जो हेडलाइन एड्स हैं वो देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे वो नहीं हैं। जहाँ-जहाँ जिन पोज़ीशंस पे खाली है वहाँ पे आप जो है वो अ, कम बिड करके भी जो है वो आप इम्प्रेशंस और वो ले सकते हैं। अच्छा, तो ये तो था कीवर्ड्स की जो है वो टारगेटिंग के ऊपर, कि हम किस तरह के जो है वो कीवर्ड्स हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो बाकी सीपीएस हमने वो कर दिया था, इस वजह से वो लो सीपीएस वाले कीवर्ड जो हैं वो आ ही नहीं रहे। अच्छा, अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इवन यहाँ पे इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे रियल जो है वो मैं टेस्टिंग फेज़ में जाऊँगा, ठीक है? कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे डे 1 से मैं लेके चलूँगा, बाकी कीवर्ड्स की जो है वो मैं टेस्टिंग की कैम्पेन्स बनाऊँगा, कि उनमें वो उसको मैं कुछ टाइम दूँगा, और जो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे उनको जो है वो अपनी जो रैंकिंग की कैम्पेन्स है वहाँ मैं ले जाऊँगा, टेस्टिंग से रैंकिंग में, और टेस्टिंग में जो है उसको ख़त्म कर दूँगा। तो ये इस तरह की जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह डुए कवर हो गया, या बाकी जो भी कम्पेटिटिव इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आपके पास कीवर्ड जो है वो काफ़ी होता है। तो वहाँ पे आपको इस तरह की जो है वो
टेस्टिंग करनी होती है। लेकिन अगर आप एक टिपिकल प्रोडक्ट देखें जिसमें आमतौर पे अगर सर्च वॉल्यूम जो है वो जिसको आप मेन कीवर्ड कह रहे हैं वो 15, 20, 25 हज़ार का की सर्च वॉल्यूम है, तो उसमें जो है आपको आपके कीवर्ड्स जो है वो 10, 12, 15 कीवर्ड्स ही होते हैं। तो उस केस में जो है वो यही अप्रोच लग रही होती है जो मैंने आपको बताया कि हम जो है इन कीवर्ड्स को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, अब आपको जो है ये तो क्लैरिटी हो गई कि भाई टारगेट करना किस तरह का है। अब जो है नेक्स्ट है इनको फर्दर कि कैंपेन्स में जो है पीपीसी कैंपेन्स में इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? अब इसमें जो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ लॉन्चिंग फेज़ में, तो उसी की जो है हम बात कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हाई प्राइस वर्सेस लो प्राइस। अब इसमें जो है वो जो मेरी कैंपेन्स हैं, उसमें ऑटो प्लस मैनुअल बोथ दोनों मैं चलाता हूँ, ठीक है? इसमें अब मैं इसको फर्दर वो करता हूँ कि मैनुअल में कौन-कौन सी और वो सब कुछ। अगर हम सबसे पहले मैनुअल की बात करें, तो इसमें जो है अ, आई यूटिलाइज़ कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है? इसमें मैं दोनों तरह की जो है वो कैंपेन्स बनाता हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग की भी और प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी। अच्छा, अब अ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की। हम बात कर रहे हैं रैंकिंग की और उसमें कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन्स की, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली। तो कीवर्ड कैंपेन्स जो हैं, आई आई लव सिंगल कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन्स, ठीक है? अभी मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें कोई भी अ, बहुत ही कम अकाउंट्स हैं जिसमें मैं जिनका जो है वो इवन हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को एक एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को डालता हूँ। वो भी बाज़ू का जब मैंने फ्रेज़ में चलाना हो तो फिर तो मैं डालता हूँ, एग्ज़ैक्ट में तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं एग्ज़ैक्ट या फिर एग्ज़ैक्ट मैच, फ्रेज़ मैच या ब्रॉड मैच, ठीक है? इसको हम आगे रखते हैं अभी। पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैंने रैंक करना है, तो व्हाट शुड बी माय मैच टाइप, एग्जैक्ट या फ्रेज या फिर ब्रॉड। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि मैच टाइप कौन सी होनी चाहिए, तो आपको अप्रोच से देखना होनी चाहिए कि आपको कौन सी जो है वो अप्रोच या कौन-सी जो है वो रिज़ल्ट्स चाहिए, चीप रिज़ल्ट्स चाहिए या आप जो है डे 1 से रेलेवेंट जाना चाहते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ मैच टाइप में तो एग्ज़ैक्ट इज़ एक्सपेंसिव, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेज़ एंड फ्रेज़ इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड, ठीक है? तो ब्रॉड की जो है वो अ, लो सीपीसी के ऊपर भी हमें जो है वो क्लिक्स आ रही होती हैं, तो जिसकी वजह से व्हिच लीड्स टू लो सीपीसी कन्वर्जन्स या लो एकॉस, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ब्रॉड इज़ considered to be cheaper than phrase and phrase is cheaper than exact. लेकिन मैं कभी भी जो है वो अपनी ब्रॉड से जो है वो अपनी प्रोडक्ट कभी भी लॉन्च नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो ख़ासतौर पे जो मेरी ऑटो ने जो परफॉर्मेंस देनी है रेलेवेंसी बेस, या जो मैंने स्टार्ट में जो है वो अपनी कीवर्ड सेलेक्ट ही मैंने रेलेवेंट करके लाए थे, तो वो ब्रॉड जो है उन कीवर्ड्स की जो है वो अ, वो डिस्टर्ब कर सकती है मेरी रेलेवेंसी को, जो कि मैं अपनी बाकी कैंपेन से जो इंड्यूस कराना चाह रहा था, ठीक है? ऑल्दो ब्रॉड को कंट्रोल करने के काफ़ी तरीके हैं कि ब्रॉड को आप एग्ज़ैक्ट बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो उसके लिए जो है आपको डीप
निश रिसर्च चाहिए, डीप कीवर्ड रिसर्च चाहिए कि आपको पता हो कि आपने उसको ब्रॉड को कैसे एग्जैक्ट लेके चलना है, जिसमें आप सारे जो भी इरेलीवेंट फ्रेजेस हैं उनको नेगेटिव कर देते हैं, इरेलीवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको फिर नेगेटिव एग्जैक्ट कर देते हैं, तो ब्रॉड बिहेव्स लाइक एग्जैक्ट या फ्रेज। ठीक है, तो लेकिन मैं कभी भी जो है वो लॉन्चिंग में ब्रॉड मैच के साथ नहीं जाऊंगा। मेरी दो ही जो है वो ऑप्शंस होती हैं, फ्रेज या फिर एग्जैक्ट। अब ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ फ्रेज या एग्जैक्ट, वो मैं प्राइस वो डिपेंड करता है कि मेरी खास तौर पे सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अभी इसमें सेलिंग प्राइस एक मेन चीज़ है। ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना 2.49, जो 2.49 की हमने लॉन्च की थी, तो इसमें फ्रेज मैच के साथ में गया था। और अभी जो इसकी एकॉस, इसकी वैसे इवन एकॉस विद इन फर्स्ट 2 वीक्स भी 46-47 आ गई थी, वाइल प्रॉफिट मार्जिन इज 47, और अभी जो इसकी कॉस्ट चल रही है वो 35-37% चल रही है। ऑल्दो प्राइस इज 2.49 बट स्टिल एकॉस इज 35, ऑल कीवर्ड्स आर वेल रैंक्ड, और इसके अलावा जो इसका डेली का सेल्स हैं वो 90-100 की जो है वो सेल आ रही है। तो इसमें मैं फ्रेज के साथ गया था। क्यों? वैसे रैंकिंग कैंपेन में मेरी फेवरेट जो है वो एग्जैक्ट कैंपेन ही है। ठीक है, क्योंकि उस पे ऊपर वाई एग्जैक्ट, आंसर इज वेरी सिंपल, कि उसमें मेरा कीवर्ड्स के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो उसकी मतलब रग रग पे मेरा कंट्रोल होता है, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, उसकी प्लेसमेंट के ऊपर, उसकी बिड्स के ऊपर, उसके बजट के ऊपर। ठीक है, तो हर लिहाज से कंट्रोल होता है। तो अल्दो सीपीसी इज एक्सपेंसिव इन एग्जैक्ट, लेकिन मसला ये है, बल्कि जो एग्जैक्ट की जो अच्छी चीज़ वो है ये कि आपका एड रैंक जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो है आपकी जो है वो ऑर्गेनिक रैंकिंग भी जो है वो पुश कर रही होती है। तो यहाँ पे जो है वो ख़ासतौर पे फ्रेज या एग्जैक्ट, तो इसमें मेन फैक्टर आपका डिसाइड कर होता है प्राइस। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2.49 वाली, उसमें जब मैंने एक मेन कीवर्ड एग्जैक्ट में डाल के देखा, तो मुझे जो अमेज़न कह रहा था ना कि आपको जो बिड जाएगी वो जाएगी 90 सेंट तक। ठीक है, 90 सेंट। और जब मैंने फ्रेज में डाल के देखा तो मुझे 40-45 सेंट्स की दे रहा था। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स हमने एकॉस को भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि 200% एकॉस पे रैंकिंग हो रही हो, ठीक है, और क्लाइंट आपका चीख रहा हो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो एकॉस भी जो है कैलकुलेटेड होती है कि भाई 80% तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 200% हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये है कि फ्रेज में चूंकि आपके लॉन्ग टेल फ्रेजेस भी टारगेट हो रहे होते हैं सर्च टर्म में, तो वो आपकी जो है ओवरऑल एकॉस को एक तो बैलेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्रेजेस खुद अमेज़न डिस्कवर करके आपको दे रहा होता है, और चूंकि रीजनेबल सीपीसी के ऊपर हो रहा होता है, तो आपकी एकॉस बैलेंस में रहती है। और दूसरी मजे की चीज ये है कि जो लो प्राइस आइटम्स होते हैं वहां पे कन्वर्जन रेट हाई होता है। जिस प्रोडक्ट की मैं आपको बात कर रहा हूँ वहां पे जो कन्वर्जन रेट है वो 35% का है, मतलब हर तीसरी क्लिक कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे जो मेरी कैलकुलेशन होगी, बिड कैलकुलेशन, मैं उसमें 10% का टिपिकल जो अमेजोन का कन्वर्जन रेट है वो नहीं डालूंगा। अगर वो तो डालूंगा तो वो मेरी बिड कहेगी कि आप तो 10 सेंट के ऊपर, 10 सेंट से हाई आप जो है वो बिड ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मुझे पता है कि मेरा कन्वर्जन रेट भी 40-50% का होगा, तो वहाँ पे मैं 40-50% पे जो है वो कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जैसे जैसे आपका हाई सेलिंग आइटम होता है तो कन्वर्जन कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच टाइप की अगर मैं बात करूँ तो आप फ्रेज में भी जा सकते हैं, आप एग्जैक्ट में भी जा सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप जो है खास तौर पे आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि अगर आपकी जो है वो लो आइटम प्राइस है तो उसमें आप फ्रेज के साथ ही जाएं, एग्जैक्ट में जाएं। ठीक है, आपकी ठीक है रैंकिंग तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, बट इट बी वेरी एक्सपेंसिव। तो लेकिन अगर जो है वो 7-8-10 डॉलर पाउंड से ऊपर की है तो मैं उसमें जो है वो एग्जैक्ट के साथ ही जाता हूँ। अच्छा, अब मैच टाइप मैंने ऐसे डिसाइड कर ली। अब मैंने जो है वो कैंपेन्स की बात करूँ तो सिंगल कीवर्ड कैंपेन्स फॉर ऑल दोज सिस्टम्स जो मैंने टारगेट सेलेक्ट किए हुए हैं, उन तमाम टारगेट्स में से वो टारगेट जिनका सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम है
वो चूंकि मैंने उनको उनके ऊपर रैंक कराना है, मैं उनको सिंगल कीवर्ड कैंपेन में टारगेट करूंगा। सिंगल कीवर्ड का मतलब ये है कि एक कैंपेन के अंदर सिर्फ एक ऐड ग्रुप होगा, सिर्फ एक ऐड होगा और उसमें सिर्फ एक कीवर्ड होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और व्हाट डज इट मीन बाय सिग्निफिकेंट? इट इज रिलेटिव, ठीक है। अगर मैं जो है वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार वाली जो है वो प्रोडक्ट से डील कर रहा हूँ, तो जिसका भी सर्च वॉल्यूम जो है वो 700-800 से ऊपर होगा, 1000 से ऊपर होगा, वो सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम है। उसको मैं जो है वो एक कीवर्ड एक कैंपेन में डालूंगा। और एंड ऑल दोज कीवर्ड्स हैविंग लेस सर्च वॉल्यूम will go to top keywords। अच्छा, ये कुछ मैंने अपनी नॉमेनक्लेचर ऐसा बनाया हुआ है क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स पे जब काम कर रहे हो तो आपका नॉमेनक्लेचर हर चीज़ एक ही हो कि आपने एक तरह के जब कहीं पे रिजल्ट देखने, तो उसमें जो है वो जब वो कीवर्ड्स जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम सिग्निफिकेंट तो नहीं होता, फॉर एग्जांपल मेरे पास 7-8 कीवर्ड्स ऐसे बच गए हैं विच आर हाईली रेलिवेंट, विच आर वेरी इंटेंट बेस्ड, विच डिजर्व टू गो इनटू स्पॉन्सर पीपीसी कैंपेन्स, लेकिन उसका जो है सर्च वॉल्यूम क्या है 300 400 500 इतना सर्च वॉल्यूम है, तो उन 4 5 6 7 कीवर्ड्स को मैं एक ही कैंपेन में डाल लूंगा और उसको एक ही कैंपेन से जो है वो टारगेट करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपने एक कीवर्ड की कैंपेन बनानी है या फिर एक से ज्यादा कीवर्ड्स की कैंपेन बना रही, ठीक है। लेकिन मैं आमतौर पे जो है वो 5-6 कीवर्ड्स ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता। अच्छा, बिड बिड क्या रखनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बिड कैलकुलेशन का तरीका बस ये है कि आपने ये देखना है कि आप टारगेटेड एकॉस्ट जो है वो 80% पे भी आप रैंक अफोर्ड कर सकते हैं या 60% पे भी, ठीक है। तो उस लिहाज से आपकी जो है वो बिड कैलकुलेशन जो है वो होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है जब आप पीपीसी कैंपेन लाइव करते हैं और ख़ासतौर पे विद इन अ फर्स्ट वीक जो है आपके पास एक अच्छा डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट में कम होता है पहले 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद डेटा आना फास्ट हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इम्प्रेशन, क्लिक्स, कन्वर्जन, यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू, आप जो है उसको बिड्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टेड जो है वो हम कैलकुलेटेड बिड्स के साथ ही जाते हैं, खास तौर पे रैंकिंग की कैंपेन्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लेसमेंट। रमी सॉरी, मैं एक्चुअली भूल जाऊंगी। तो ये जो आपने बात की सिंगल कीवर्ड्स कैंपेन की, तो इसमें डेफिनेटली हम सिर्फ सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं और रेलिवेंसी को इतना हम गौर नहीं कर रहे, बिकॉज आपने जो कहा है कि टॉप कीवर्ड्स कैंपेन है उसमें हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स डालेंगे, राइट? तो नो ये जो नो सिंगल नो, की अच्छा, इसमें देखें, रेलिवेंसी को तो हमने सबसे पहले देखा है और हमने ये पिछला 1 घंटा जो आधा घंटा बात की है वो सारी रेलिवेंसी पे ही की है। मतलब जो कीवर्ड हम सिलेक्ट करके आए ना, तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इररेलीवेंट होगा या सेमी रेलिवेंट होगा, ठीक है। सेमी रेलिवेंट और इररेलीवेंट टारगेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ पे टारगेट हो, ठीक है। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं गिने चुने जो 90 तुले से टारगेट्स हम सिलेक्ट करके आए ना, हाईली रेलिवेंट टारगेट्स, उनकी हम बात कर रहे हैं कि अगर उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अगर उनका सर्च वॉल्यूम जो है सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैं एक आमतौर पे अगर डील कर रहा हूँ जिसमें 15-20 हज़ार का जो है वो एक ब्रॉड कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, तो उसमें 700-800 से ऊपर का जो सर्च वॉल्यूम है दैट इज सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो उनको मैं सेपरेट वो करूंगा, लेकिन जिनको उससे कम, लेकिन अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे 80-90 हज़ार सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, तो वहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट सर्च, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कीवर्ड ज्यादा हैं, ठीक है। कीवर्ड अब मेरे पास ऑप्शंस काफी आ गए हैं, तो अब ये है कि अब मैं रेलिवेंट जो है कीवर्ड्स उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अब उनमें से मैं जो है वो सर्च वॉल्यूम जो है वो जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं 1500 की भी लिमिट रख सकता हूँ, 1000 की भी लिमिट रख सकता हूँ, जो उससे ऊपर के हैं उनको मैं सेपरेट। अब वाई आई नीड टू पुट देम इन सेपरेट कैंपेन, रीजन मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जब वो रैंक नहीं हो रहा होगा, अब यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड को मैंने किया, वो रैंक नहीं हो रहा, तो मैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा कि भाई मुझे तो ये केपीआईज मेंटेन करने, एंड आई एम डैम श्योर आई विल बी रैंक्ड। अगर तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल 8-10 हज़ार रिव्यूज वाले सेलर नहीं बैठे जहाँ पे मैं सस्टेन करना मुश्किल है, तो वो अलहदा बात है। लेकिन मैं एक टिपिकल आम प्रोडक्ट की बात करूँ जहाँ पे हमेशा स्पेस मौजूद होती है, तो वहाँ पे तो मुझे वी आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट आई एम परफॉर्मिंग गुड। अब
हाउ आई विल मेक श्योर दैट आई एम परफॉर्मिंग गुड, ठीक है। एक तो अगर मैं एक कीवर्ड, एक कैंपेन जो है मेरे रैंकिंग जो कीवर्ड्स हैं वो फॉर एग्जांपल एक कैंपेन में अंदर 10 कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, तो मसला यह है कि उस कीवर्ड का डाटा तो होगा कि इस कीवर्ड का पर्टिकुलर CTR इतने है, कन्वर्जन रेट इतने है, लेकिन उसमें मुझे प्लेसमेंट का डाटा नहीं मिलेगा। और मैं इवन अपने ऑडिट के दौरान कोई एक सिंगल कीवर्ड भी ऐसा नहीं होता जिसमें प्लेसमेंट का डाटा देखे बगैर उसमें कोई एक जरा सी भी चेंज करूँ, ठीक है। तो मुझे वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी प्लेसमेंट का डाटा चाहिए होता है, PDP के ऊपर, टॉप ऑफ सर्च के ऊपर, वेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर, उसका CTR, कन्वर्जन रेट और उसकी मैक्स CPC की आ रही है, सब कुछ उसके लिहाज से मैंने उसको फाइन ट्यून करना होता है, ठीक है। तो अब अगर मैंने अपने उन कीवर्ड्स को जिनके ऊपर मुझे कंट्रोल चाहिए था उनको मैं 8-10 कीवर्ड एक ही कैंपेन में डाल दिया है, तो अब मुझे तो प्लेसमेंट देखनी है। प्लेसमेंट वो सारे कीवर्ड की एक ही प्लेसमेंट है। अब उनमें से हो सकता है एक टॉस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, एक PDP पे अच्छा कर रहा, मैं टॉस पे कम करूँ तो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए जो टॉस पे अच्छा हो रहा था, ठीक है। तो वो वजह है कि उसकी वजह से जिस पे भी सिग्निफिकेंट सर्च वाले, अब ये सिग्निफिकेंट सर्च वाली की डेफिनेशन आपकी अपनी भी हो सकती है, ठीक है। मैंने तो अपने माइंड में रखा हुआ है कि इतने को जो है मैंने इतना, लेकिन आपको आप कहती हैं कि नहीं मैं ज़्यादा फाइन लाइनर हूँ, मैं तो जो 500 वाला है उसके ऊपर भी जो है अपना वो रखना है, तो आप इवन 500 सर्च वाले कीवर्ड्स की भी अपनी सेपरेट कैंपेन बना के उसको जो है एड रैंक और उसका स्पॉन्सर्ड रैंक जो है आप वहाँ पे मॉनिटर कर सकती हैं। चलो ठीक है, इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है प्लेसमेंट। अब इसमें मैं खुद क्या करता हूँ, आई ऑलवेज गो विद प्लेसमेंट। उसकी मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। मैं जो है हमेशा जब खासतौर पे मैं रैंकिंग कैंपेन में जाता हूँ तो मैं प्लेसमेंट डे 1 से पुट करता हूँ, ठीक है। अब कितनी पुट करनी है ये मैं आपको ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लेसमेंट की बिड मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, और एक आगे ऑडिट के लेक्चर में मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। वो मेरी कैलकुलेशन हुई होती है कि मैंने कितनी प्लेसमेंट के साथ जाना है, चाहे वो 40% है, 50% है, 70-80%, जितनी मैंने टॉप्स पे कितनी रखनी है, PDP रखनी कितनी रखनी। उसकी वजह यह है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि फॉर एग्जांपल जो टिपिकल प्रोडक्ट्स हैं ना जहाँ पे वैरायटी कम होती है, जैसे इवन सिलिकॉन लिड्स भी हो गई है इस तरह की, वहाँ पे जो है वो आप यूँ समझ लें कि मैक्सिमम चांसेस में टॉस ही अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, हमने होना है रैंक, ठीक है। और रैंक हम किस स्पेस पे होंगे, हम रैंक इस पे, और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं, आप ब्रांड एनालिटिक्स में जाके डाटा चेक करें, ठीक है। अमेज़न आपको खुद कहता है कि मेरे जो कंपैटिटर हैं वो इस सिस्टम के ऊपर उनका CTR क्या है, उनका कन्वर्जन रेट क्या है। इट मींस कि अमेज़न जो है उनको वेटेज दे रहा है, अपनी ब्रांड एनालिटिक्स में जो है वो डाटा बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपेटिटर का या इस सेलर का इस सिस्टम के ऊपर CTR ये है, और इसका ये है, इसका ये है, इसका कन्वर्जन रेट ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका वीकली ये है, बाई वीकली ये है, मंथली क्वार्टरली ये है, ये एनुअली ये है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अमेज़न उस बेस पे रैंकिंग कर रहा है। तो अब मुझे किस प्लेसमेंट पे बिड करना चाहिए, मुझे उस प्लेसमेंट पे सिंपली बिड करना है जहाँ पे हाई CTR है, हाई कन्वर्जन रेट है, हाई सेल्स है, ठीक है। तो वो जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस टॉप ऑफ सर्च भी होता है, ठीक है। टॉप ऑफ सर्च पे हाई CTR, हाई कन्वर्ट, इवन आपको जो है टॉप ऑफ सर्च के ऊपर 50-50% तक जो है वो कन्वर्जन रेट मिलेगा, हर दूसरी क्लिक कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है। और PDP के ऊपर आपको 7-8%, 5-7%, 10% का कन्वर्जन रेट मिल रहा होगा, ठीक है। तो मुझे तो वो प्लेसमेंट चाहिए जहाँ पे मेरा जो है CTR भी हाई है, मतलब जिसका CTR हाई है उसका सिंपली मतलब ये है कि एड रैंक हाई है, ठीक है। मेरा जो वहाँ पे व्यूएबल इंप्रेशन है वो ज्यादा है, और कन्वर्जन रेट भी हाई है, तो वहाँ पे मेरी क्विकली रैंकिंग है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन ये है कि टॉस इज एक्सपेंसिव। टॉस इज नॉट एक्सपेंसिव। जो टॉप ऑफ सर्च है इज नॉट एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज इकॉज इज नॉट जस्ट इकॉज इज नॉट जस्ट अ CPC। नो डाउट आपकी जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे बिड या CPC हाई होती है, बट एकॉज में सिर्फ, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स भी देखें तो एकॉज में सिर्फ क्या CPC मैटर कर रही होती है, इट्स कन्वर्जन रेट,
ठीक है, अगर आप हाई सीपीसी पे हाई कन्वर्जन रेट ले रहे हैं तो स्टिल यू कैन मेंटेन अ लो एकॉस। लेकिन अगर आपका सीपीसी लो है, जैसे कि अक्सर प्रोडक्ट डिटेल पेज पे होता है आपका सीपीसी लो होता है बट पुअर सीटीआर कन्वर्जन रेट होता है, तो एकॉस पीटीपी भी हाई होती है। ठीक है, तो मेरा फेवरेट स्पॉट तो वो होगा आइडियली जहाँ पे हाई सीटीआर हो, हाई कन्वर्जन रेट हो और लेस एकॉस हो। ठीक है, तो टॉस का तो मुझे पता है कि हर 10 में से 8 प्रोडक्ट्स जो है वो टॉस पे अच्छा सीटीआर अच्छा कन्वर्जन रेट दे रहे हैं, एक्सेप्ट अच्छा ये भी मैं आपको बात बताऊं, खासतौर पे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो टॉस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, जिसमें कस्टमर के पास अवेलेबल ऑप्शंस टू चूज ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे वो प्रोडक्ट डिटेल पे अच्छा परफॉर्म करती है। और टॉस पे अभी ये पिछले दिनों मैं एक प्रोडक्ट का ऑडिट कर रहा था और सरप्राइजिंगली उसमें प्रोडक्ट डिटेल पेज का डाटा बहुत ही जो है वो औसम था। मतलब मैंने बहुत कम प्रोडक्ट में देखा है कि पीडीपी इतना अच्छा कन्वर्ट होगा, मतलब उसमें ना टास और प्रोडक्ट डिटेल पेज में ज़मीन आसमान का फर्क था। तो मैंने वो वहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट फिर पीडीपी के लिहाज से करने लग गए। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा उन प्रोडक्ट्स में होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स में वैरायटी ज़्यादा होती है, अवेलेबल टू ऑप्शन चूज ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो कस्टमर आपका कंपेयर कर रहा होता है डिफरेंट प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे और वो पीडीपी पे अच्छा कन्वर्ट हो होता है। वो टॉस पे आपको क्लिक तो करता है लेकिन आप पे कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन हर 10 में से 7-8 प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो टास्क पे अच्छी होती हैं। अच्छा, सीटीआर भी अच्छा है, कन्वर्जन रेट भी अच्छा है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एकॉस। तो जब कन्वर्जन रेट हाई होगा तो एकॉस लो होगी। ठीक है, तो ऑल्दो कि इट्स मैथमेटिक कि आपको जो है वो सीपीसी वर्सेस कन्वर्जन रेट बैलेंस आउट करना होता है कि मतलब कन्वर्जन रेट इतना हाई हो कि वो ओवरऑल जो है मतलब सीपीसी अगर हाई भी हो तो एकॉस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, डे वन से ही कॉन्फिडेंट होता हूँ कि अगर सीपीसी हाई भी होगी तो कन्वर्जन भी हाई होगी तो मेरी एकॉस भी जो है वो बड़ी मतलब रीजनेबल एकॉस होगी। तो मैं इसलिए जो है वो डे वन से ही प्लेसमेंट जाता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें मेरी बीट कैलकुलेशन वही होती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट अगर पीडीपी पे जो है मैं अगर 20% की कन्वर्जन अज्यूम कर रहा हूँ तो मैं टॉस पे 35% की वो करूँगा। तो उस लिहाज से मैं टॉस की प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ और टॉस को उतने परसेंट प्लेसमेंट देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक कीवर्ड का जो कन्वर्जन रेट है वो ये नहीं ले रहा होता कि वो एक कीवर्ड का कन्वर्जन रेट क्या है, मैं देख रहा होता हूँ प्लेसमेंट का कन्वर्जन रेट क्या है और फिर उस लिहाज से मैं उसको उतनी बिड दे रहा होता हूँ। तो आई ऑलवेज गो विद प्लेसमेंट। और बाद में अगर कुछ कीवर्ड्स के ऊपर टास्क बहुत एक्सपेंसिव चली गई है, मतलब वो कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा जो कि मैं एज्यूम कर रहा था, तो आई ऑलवेज हैव ऑप्शन टू लोअर डाउन दी प्लेसमेंट। मैंने अगर 90 पुट की थी तो मैं उसको 80 70 60 पे ले आऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आऊँगा ताकि मेरी ये कॉस्ट भी जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। तो इसमें अब दो अप्रोचेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी प्लेसमेंट के साथ आप ना जाएं, डेटा आने दें। लेकिन अब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये हो गया कि भाई टॉस अच्छा कन्वर्ट होती है और अच्छी रैंकिंग भी वहीं से ही अच्छी होती है, तो मैं डे वन से जाता हूँ। लेकिन अगर 10 में से 2 प्रोडक्ट ऐसी निकल आए कि जहाँ पे टॉस नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे फिर मैं जो है टॉस को एडजस्ट करने लग जाता हूँ उसकी पीडीपी और बाकी जो है वो सीड बिड के साथ। ठीक है, तो ये होगी इसमें प्लेसमेंट में स्पेसिफिकली टॉस की। ठीक है, नॉट पीडीपी। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, मेरी जो फेवरेट कैंपेन मैच टाइप है वो एग्जैक्ट है और जो बिडिंग स्ट्रेटजी है फिक्स है। वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में इसमें डिटेल में हम बात की थी कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी आपको कब चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फिक्स में जो हम चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो आपको ऑलरेडी उसका आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा बाकी ऑफ कोर्स जो मेरी रैंकिंग कैंपेन है मैं उसको आउट ऑफ बजट नहीं जाने देगा। यही वजह है कि मैंने जो है वो कीवर्ड ही वही गिने चुने सेलेक्ट करके लाए हैं जिनको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 40 कीवर्ड लगा लूँ, पता चले मेरी 40 की 40 कीवर्ड जो है आउट ऑफ बजट गए हुए हैं। ठीक है, तो वो जब मेरी मार्केट का जो पीक टाइम है वो फॉर एग्जांपल अगर 7 PM से स्टार्ट होता है, मेरी कैंपेन जो है वो 6 PM को आउट ऑफ बजट चली जाती हैं, तो वो तो उल्टा लॉस ही करेगा आपकी प्रोडक्ट को बजाय इसके कि वो रैंकिंग करने का। तो इसलिए अपनी पॉकेट को देखते हुए जो है कीवर्ड की सिलेक्शन की जाती है, फिर जो कीवर्ड आपने रैंक कराने हैं फिर वो आउट ऑफ बजट ना जाए। ठीक है, फिर उनको आप बजट दें। लेकिन अगर आपने 80,000 कीवर्ड वाला 80,000 सर्च वाले वाला कीवर्ड किया हुआ है तो वो तो 150 पाउंड एक कीवर्ड आपका या $150 जो है वो एक कीवर्ड आपका वही ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है और दूसरी चीज़ ये है कि जो सिंगल कीवर्ड कैंपेन होगी
तो वहाँ पे आपका जो है ना बजट वो भी अच्छा यूटिलाइज होगा। ये नहीं है कि उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक 50,000 सर्च वाले को अगर आप 10,000 सर्च वाले के साथ डालेंगे तो 50,000 ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा और हो सकता है वो आउट ऑफ बजट चला जाएगा, तो वो जो 10,000 वाला है बेचारा उसको इम्प्रेशन ही ना मिले, तो वो जो है वो उसकी ज़द में आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो आप मतलब बजट और वो सब कुछ, और ये जो कैंपेन का डेली बजट है ना, ये आई मीन इसमें क्लिक बेस पे जो हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैक्सिमम सीपीसी कितनी जा सकती है, फिर उस लिहाज से मैं उसको जो है वो रिक्वायर्ड क्लिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो कर देता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद उस कैंपेन की जो है वो औकात सामने आ जाती है कि अगर एक कैंपेन जो है वो 30 पाउंड पे भी आउट ऑफ बजट जा रही है, $30 पे भी, तो इसका मतलब ये है कि अब उस कीवर्ड को थोड़ा और बजट देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप स्टार्ट जो है वो एस्टिमेट के साथ वो कर लें, फिर 1-2 दिन बाद जो है आप बजट वो कर लें। लेकिन अगर आपने एक को 40 दिया था, वो 15 से ऊपर भी नहीं जा रहा, तो आप उसको 20 कर दें और जो आउट ऑफ बजट जा रही है उसको ज़्यादा दे दें, ठीक है? और इसके अलावा बजट रूल भी है। बजट रूल को हमने अभी डिस्कस तो नहीं किया ना किसी भी सेशन में। ये खास तौर पे एक कॉज़ को जो है वो कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है हमें बजट रूल। खास तौर पे जो वीक पार्टिंग है ना, वीक पार्टिंग के केस में, एक तो डे पार्टिंग तो आपने सुना ही होगा। वीक पार्टिंग होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सर्टेन डेज़ ऑफ द वीक कन्वर्ट होती हैं, सर्टेन डेज़ ऑफ द वीक कन्वर्ट नहीं होती। तो उस केस में जो बजट रूल है ना, वो काफ़ी हेल्प कर रहा होता है कि हम जो है उसमें अपनी एवरेज एकॉस बेस पे जो है उसको बजट देते हैं कि अगर जो है एकॉस इतनी रहे तो आप इसको बजट इतने % इंक्रीज़ कर दें। तो चलें वो बाद में हम जो है उसको देख लेंगे, बजट रूल को भी किसी उसमें देख लेंगे। अच्छा, तो ये बजट हो गया। अ, अच्छा, एक और चीज़ आज जो है हम वो यहीं पे वो कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएशंस, ठीक है? इसी को भी जो है आज इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं कि वेरिएशन अगर आ गई है, ठीक है? अब आपने प्रोडक्ट रैंक करना है, उसमें वेरिएशन है, तो अब इस केस में जो है आपका क्या होगा? इसमें जो है वो बहुत ही जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेरा कैंपेन स्ट्रक्चर होता है इन द केस ऑफ वेरिएशन। वो ये है कि आई क्रिएट सेपरेट कैंपेन्स और ऐड ग्रुप्स if I have variation based targets, ठीक है? तो वेरिएशन का जब भी आपके माइंड में आए तो ये वो रूल है जो मैं वो करता हूँ फॉलो, कि अगर तो वेरिएशन बेस्ड टारगेट्स मौजूद हैं तो फिर तो मेरी मजबूरी है उसमें न्यू कैंपेन्स बनाने की। मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं उसको न्यू एक सेपरेट कैंपेन में टारगेट करूं, क्योंकि आई लव टू प्ले विद प्लेसमेंट्स, ठीक है? तो मसला ये है कि अगर मैंने उसको 2 एड ग्रुप में क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट और बजट होता है ना वो कैंपेन लेवल पे कंट्रोल हो रहा होता है, और आपकी जो बिड होती है वो टारगेट लेवल के ऊपर हो रही होती है। तो बिड तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट मसला ये है कि अगर आपने 2-3 एड ग्रुप बनाए हो तो वो एक ही प्लेसमेंट सारे एड ग्रुप्स को डिक्टेट कर रही होती है, ठीक है? तो वो मेरे जैसे बंदे के लिए जो है वो फेवरेट नहीं है, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं वो अब वेरिएशन बेस्ड कीवर्ड का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये डुवे कवर की हम एग्जांपल दे रहे थे। अब इसमें डबल एक वेरिएशन है, सिंगल एक वेरिएशन है, किंग एक वेरिएशन है, सुपर किंग एक वेरिएशन है। तो जब मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ तो उसमें मुझे पता चलता है कि अच्छा, आई थिंक हमने ना ये जब कीवर्ड रिसर्च की थी ना, तो उसमें से हमने वो निकाल दिए थे कुछ, हाँ, डबल वाले डबल को हमने सेलेक्ट किया था। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है सिंगल डुए कवर एंड पिलो सेट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन बेस्ड कीवर्ड। अब ऑफ कोर्स मैं इसका अलग से वो निकालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने देखा सिंगल, ये सिंगल के कीवर्ड हैं, अब मैं दोबारा वही डेटा एनालिसिस करूंगा कि इनमें से किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, किन को नहीं करना, ठीक है? वो मैं सिंगल के अलहदा ले आऊंगा, डबल के अलहदा ले आऊंगा, किंग के अलहदा ले आऊंगा, सुपर किंग के अलहदा ले आऊंगा। इसका मतलब है चार के जो चार वेरिएशन हैं उनके अपने अपने कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो उन कीवर्ड्स को अब मैं उनकी
रिस्पेक्टिव सेपरेट कैंपेन के अंदर टारगेट करूंगा, और अगर मैं डबल को टारगेट कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ डबल को एडवर्टाइज करूंगा, अगर मैं किंग की वेरिएशन को वो कर रहा हूँ तो उसमें किंग को एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, तो वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है वो वेरिएशन बेस कीवर्ड रैंक भी हो रहे होते हैं, हर वेरिएशंस के ऊपर सेल भी आ रही होती हैं, तो वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा होता है। लेकिन दूसरा ये है, इसी को अगर मैं जो है वो कॉपी कर लूँ, ठीक है। अब जब मेरे पास जो है ना जब मेरे पास ऐसी जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है जिसमें फॉर एग्जांपल जो है वो एक ऐसा वो कह रहा हूँ जिसमें 5-6 कलर्स हैं, कोई भी हो सकता है। आमतौर पे होता है, मतलब प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो है वो पिंक में है और जो है एक रेड में भी है, सब कुछ है, प्रोडक्ट सेम है, यूटिलिटी सेम है, डिज़ाइन सेम है, जस्ट कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो उसमें से ना कोई एक हार्ड सेलिंग वेरिएशन होती है, या तो आपका ब्लैक बिक रहा होता है, या फिर आपका जो है पिंक, वो आप कोई मुश्किल आइडिया लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो जो हार्ड सेलिंग वेरिएशन है वही चूंकि रैंक्ड होती हैं, तो हमें भी वही रैंक करानी होती है, तो हम सिर्फ उसी को एडवर्टाइज करते हैं, बाकियों को नहीं करते। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये उन वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि जिनका जो है वो पेरेंटेशन जो है वो सेम होता है। ठीक है, अब जिनमें पेरेंटेशन सेम होता है ना, अब जैसे ये है, ये ये जो फॉर एग्जांपल जो डबल की है, ठीक है, इन इन सब का जो है वो पेरेंटेशन सेम होगा, और ये डबल की अलहदा वेरिएशन है। इट मींस कि दे शेयर अ सेम प्रोडक्ट डिटेल पेज, ऑल्दो के ओके टेक्निकली इनका प्रोडक्ट डिटेल पेज डिफरेंट है। मतलब जब मैं ग्रे पे जाऊंगा तो ओके, ये इंटरनेट स्लो है। अच्छा, जब मैं ग्रे पे जाऊंगा तो वो या सॉरी, मैं डबल पे हूँ इस वक्त, डबल में मैं जब जो है वो आगे किंग पे जाऊंगा, ठीक है, ये डबल है, इसमें ये ग्रे में डबल है। ठीक है, अब यहाँ पे दो आगे वो कलर बेस्ड भी वेरिएशन है, साइज बेस्ड भी वेरिएशन है। तो यहाँ पे अगर मैं जो है वो फॉर एग्जांपल मैं ग्रे, चले ग्रे को ले लें, ग्रे में जब मैं किंग पे जाऊंगा, अब अगर तो इसको वेरिएशन बेस्ड कीवर्ड नहीं है, तो these both variations are sharing same product detail page. What does mean by sharing same product detail page? It means कि customer can switch between here and there, और उसको जब वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो उसको पता है कि भाई डबल भी है, किंग भी है, सिंगल भी है, तो मैं तो वो एडवर्टाइज करूंगा ना जिस पे ट्रैफिक हाई है। तो जब ट्रैफिक हाई, जब मैं एक, ये ऐसे ही है कि जब मैं एक जो है वो कस्टमर को दुकान पे ले आया हूँ, तो अब मैं उसको बाकी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि यार मैं बाकी चीज़ें भी बेच रहा हूँ, तो वो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो खरीद लेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चार अलहदा जो है वो शॉप्स खोलने की या चार अलहदा इश्तिहार चलाने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि हर इश्तिहार के ऊपर अपना पैसा आ रहा है, मतलब स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक वेरिएशन की सिंपल सी साइंस है, कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जहाँ पे वेरिएशन है, तो ये असूल है कि अगर उनका पेनिट्रेशन सेम है तो ओके, कीवर्ड अगर उनके वेरिएशन बेस्ड कीवर्ड है तो सेपरेट बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। लेकिन अगर आपने 2-3 वेरिएशन या 4 वेरिएशन में से कोई एक चूज करनी है, तो आप हार्ड सेलिंग को एडवर्टाइज करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट डिटेल पेज सेम नहीं है, या दे आर नॉट अ चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट, देन यू नीड टू एडवर्टाइज सेपरेटली, अदरवाइज ऑफ कोर्स उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी।
अच्छा, तो इसको आपने वेरिएशन बेस भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो कैंपेन का भी आपने फर्स्ट रैंकिंग कैंपेन्स का आपने देख लिया कि हमने उसको या तो एग्जैक्ट में या फ्रेज में टारगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी कैंपेन्स जो है वो मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ वाइल रैंकिंग। तो अच्छा, अब आ जाते हैं पीटीए के ऊपर। ठीक है, इसमें मैं दो मस्ट कैंपेन्स होती है मेरी। एक होती है सब कैट, जो सब कैटेगरी, एंड टॉप 3। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जहाँ पे मैं बेचने जा रहा हूँ, तो अब ऑलरेडी आप लोग प्रोडक्ट की सारी वो जो है वो सारी कुछ देख के आ गए हैं, तो इसमें मुझे वो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो टॉप आपके 3 कंपेटिटर हैं, जिसमें अगर वो एप्पल बेच रहे हैं तो आप भी एप्पल बेच रहे हैं, वो ऑरेंज बेच रहे हैं तो आप भी ऑरेंज बेच रहे हैं, तो उन 3 एसेंस को मैं टारगेट करता हूँ। एंड आई डोंट केयर कि उनकी प्राइस क्या है, उनके नंबर ऑफ रिव्यूज 5000 हैं या 10,000 हैं। ठीक है, आई डोंट केयर। अगर वो सेम हाईली रेलिवेंट प्रोडक्ट बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं उसके एसन को टारगेट करूंगा। वाई बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू compete them. My objective is to land highly relevant traffic on my न्यूली लॉन्च लिस्टिंग। ठीक है, उसकी वजह है कि उनकी जो ट्रैफिक है, जिनके ऊपर 5000 रिव्यूज हैं, उनकी जो प्रोडक्ट डिटेल पे ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है, दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट, जो कि मुझे चाहिए। मैं तो अभी मार्केट में नया हूँ ना, तो मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उनके उनके तवसत से या उनके वास्ते से मैं उनकी ट्रैफिक ग्रैब कर लूंगा। वाई आई नीड अ रेलिवेंट ट्रैफिक। ठीक है, तो अब रेलिवेंट ट्रैफिक का ये इनडायरेक्ट सोर्स है एसएम टारगेटिंग के, वहां से वो कस्टमर्स आप जो है ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये आई मीन रीजनेबल एकॉज के साथ चल रहे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हाई एकॉज के साथ चल रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है कि रेलिवेंट ट्रैफिक आ रही है और एकॉज भी डिसेंट है, तो जो है दीज आर दी बेस्ट बेट कि आप इसको जो है वो टारगेट करें। और सब कैटेगरी, अच्छा इसमें वैसे लास्ट लेक्चर में जब प्रोडक्ट टारगेटिंग में मैंने बहुत डिटेल में इसकी जो है वो बताई थी कि हम सब कैसे टारगेट करते हैं, तो हाउ को तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम इसमें बात करें रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फॉर एग्जांपल जो है वो ये मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब ये बात वो है कि कभी भी मेन कैटेगरी को ना टारगेट कीजिएगा। मेन कैटेगरी को करेंगे तो ब्लीड ही होंगे आप। ठीक है, अब इसमें मेरी सब कैटेगरी है डुवे कवर सेट्स, तो मैं इसमें सब कैटेगरी को टारगेट करूंगा विद मिनिमल बिड्स, नॉट एग्रेसिव या हाई बिड्स। ठीक है, मिनिमल बिड्स के साथ में। वाई, उसकी वजह ये है, ये डुवे कवर सेट्स की जो है वो सब कैटेगरी है। अब जो आपकी लिस्टिंग तक जो कस्टमर पहुंचता है ना, वो सिर्फ कीवर्ड लिख के नहीं पहुंचता। ठीक है, एक बंदा आया, उसने डिवर कवर लिखा, तो अब उसको ना ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ये पाथ मिल रहा होता है कि भाई होम एंड किचन, वो होम एंड किचन में आएगा, इससे होता होता वो आ गया डुवे कवर सेट में। तो सिर्फ वो सिंपल वो आपके मेन पेजेस से ही वो बाय नहीं कर रहा होता कस्टमर, बल्कि सब कैटेगरी में भी जो है वो गो थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, तो अब आप एक किस्म का यहाँ पे जो आपकी सब कैटेगरी है उसको भी जो है आपने टारगेट किया कि अगर वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किसी कंपेटिटर को सिलेक्ट करता है सब कैटेगरी के रूट से, तो आपने बैकएंड पे उसको टारगेट किया हुआ है, उस प्रोडक्ट डिटेल पेज को। ठीक है, तो वीडियो में तो जो है आपके पास सर्च टर्म भी आती है। मजे की बात यह है, वैसे तो आपके पास सब कैटेगरी में प्रोडक्ट टारगेटिंग है तो सर्च टर्म में आपके पास एसन आना चाहिए ना, लेकिन वीडियो के अंदर जो है वो अमेजोन आपका सर्च टर्म एज अ फॉर्म ऑफ कीवर्ड भी देखता है कि वो कीवर्ड क्या टाइप करके आया था। ठीक है, उसने कीवर्ड लिखा, फिर सब कैटेगरी में आके इस एसेंस के अगेंस्ट आपकी सेल हुई है। ठीक है, तो अमेजोन आपको वो पूरा रूट देता है। तो उसकी सिंपल बड़ी जो है वो रीज़न बड़ी सिंपल है कि हम चूंकि हम जो एक बीएसआर भी जो एक मैच कर रहे होते हैं वो सब कैटेगरी के देख रहे होते हैं कि हमारे कंप्यूटर के कितने, तो हमने तो अपनी सब कैटेगरी के अगेंस्ट अपनी रेलिवेंस को इम्प्रूव करना है ना, तो हम हर वो स्पॉन्सर ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे जो कि हाईली रेलिवेंट हो वाइल बीइंग इकोनॉमिकल या अफोर्डेबल।
ठीक है, तो सब कैटेगरी से ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट ट्रैफिक कौन सी हो सकती है, ठीक है? जिस कैटेगरी में आपका नंबर 1 सेलर बैठा है, उस सब कैटेगरी को आप जो है टारगेट कर रहे हैं, तो आप जो है हाईली रेलेवेंट ट्रैफिक जो है अपनी लिस्टिंग के ऊपर लैंड करा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, खासतौर पे ये यूके में, कि क्योंकि उसकी एक वजह तो ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं बिड्स हाई नहीं रखता इस तरह की कैंपेन्स में, ठीक है? और ये अभी जो पिछले दिनों सनी भाई ने एक स्टोरी लगाई थी वो नजीब असगर की, तो वो अब ऑफ कोर्स उसकी प्रोडक्ट जो भी है जो है, तो उसमें जो मज़े की बात है, जो मेन ट्रैफिक हमने वो पीपीसी से ग्रैब की ना, वो सब कैटेगरी की थी। व्हाई? बिकॉज़ लाज़मी नहीं है कि आपके कंपैरेटर भी जो है वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो और स्मार्टली ग्रैब कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे वो एक गैप मौजूद था। तो ये है कि बहुत जो इवन ज़्यादा जो पीपीसी की ट्रैफ़िक थी वो व्हाइल बीइंग वेरी प्रॉफिटेबल अकॉज़ वो सब कैटेगरी से आ रही थी, ठीक है? तो अ, ये जो है वो मेरी फ़ेवरेट कैम्पेन्स होती हैं डे 1 से। सब कैटेगरी एसुन्स अच्छा, इसके अलावा मैं एक जो है वो वीडियो की कैंपेन लॉन्च करता हूँ। वीडियो की कीवर्ड बाय द वे वीडियो पीटीए के ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स को एग्जैक्ट में चलाना है, फ्रेज में चलाना है या ब्रॉड में चलाना है, ठीक है? अब पहले मेरा क्या होता था, मैं जो भी वीडियो चलानी है ना, वो जो मेरे इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है ना, जिनको मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट में डाला है, उन्हीं को मैं एग्जैक्ट में चलाता था, ठीक है? लेकिन अभी जो है वो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि एग्जैक्ट में चलाना, फ्रेज चलाना, इट रियली डिपेंड्स अपॉन द निश, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरी निश जो है वो ब्रॉड होती है, मतलब जब मैं उसका इवन रेलेवेंट कीवर्ड भी लिखता हूँ ना, तो डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आते हैं, तो वहाँ पे मैं चलाता हूँ फ्रेज़ या ब्रॉड। और जहाँ पे मेरी निश बड़ी टारगेटेड होती है, तो वहाँ पे मैं वीडियो एग्ज़ैक्ट चलाता हूँ, ठीक है? अब ऑफ कोर्स जो बिड है मेरी एग्ज़ैक्ट में हमेशा हाई होती है फ्रेज़ से, और फ्रेज़ की हमेशा हाई होती है बिड से। ऐसा नहीं होता कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ैक्ट को एक कीवर्ड को चलाना था 90 सेंट से, तो अब मैं ब्रॉड में चला रहा हूँ, मैंने मैच टाइम तो स्विच किया, लेकिन मैं बिड वही रखूँगा। ये बहुत बड़ी जो है वो बेवकूफ़ी होगी कि अगर मैं ब्रॉड में भी वही बिड रखूँ जो एग्ज़ैक्ट में रखूँ। तो वहाँ पे जो है वो मैं बिड खींच के नीचे ले आता हूँ, अब बिड भी उसको स्लो देता हूँ। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो काफ़ी आई मीन निश काफ़ी ब्रॉड है, तो वहाँ पे मेरी ब्रॉड काफ़ी जो है वो प्रॉफ़िटेबल चलती है या फ्रेज़। और जहाँ पे जो है वो निश बड़ी टारगेटेड सी हो और वहाँ पे इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे मैं एग्ज़ैक्ट पे जो है ऑल्दो कि वो बैकएंड पे आप ब्रॉड भी चला सकते हैं डिस्कवरी के लिए कि वो न्यू सिस्टम डिस्कवर करती रहे। लेकिन मैं बात करूँ डे 1 से जो मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है? तो या तो मैं फ्रेज़ चलाता हूँ या एग्ज़ैक्ट चलाता हूँ। तो जहाँ पे जो है वो थोड़ी-सी निश मेरी ब्रॉड होती है, तो वहाँ पे मैं फ्रेज़ को प्रेफ़र करता हूँ। कीवर्ड्स मेरे सिलेक्टेड होते हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्रेज़ भी, क्योंकि देखें वो जिस तरह अक्सर कहते हैं ना अफ़सर का बेटा भी अफ़सर होता है, इस तरह हाइली रेलेवेंट इंटेंट बेस्ड कीवर्ड का जो सर्च टर्म होगी ना वो भी इंटेंट बेस्ड होगी, ठीक है? तो जब आप एक इंटेंट बेस्ड कीवर्ड को फ्रेज़ में चलाएँगे तो उसका जो आगे बच्चा होगा ना वो आगे से लॉन्ग टेल सर्च टर्म वो भी बड़ी रेलेवेंट होगी, ठीक है? तो अ, ये है वीडियो में। इसके अलावा अब जो है वो स्केलिंग की आई थिंक हम अगले लेक्चर में बात कर लें क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो अभी जो है वो रैंकिंग के ऊपर ही बात करते हैं। तो बाद में जब वो स्केलिंग करनी होती है तो फिर वो अ, उसमें जो है चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जिसमें हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट के डाटा को जो है वो स्पॉन्सर ब्रांड में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो है वो रिसर्च कैम्पेन्स में आप यूँ कह लें कि मेरी फ़ेवरेट कैम्पेन्स ऑटो, इसको मैं जो है वो डे 1 से भी लॉन्च करता हूँ, आफ्टर 3 डेज़ भी लॉन्च करता हूँ, आफ्टर 7 डेज़ भी लॉन्च करता हूँ, ठीक है? 7 दिन बाद भी लॉन्च करता हूँ, ठीक है? ऑफ़ कोर्स मेरी मैनुअल कैम्पेन्स तो चली हुई होती हैं, लेकिन ऑटो को जो है मैं अ, मतलब विदिन अ फर्स्ट वीक में इसको चलाना होता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, इट्स अ रिसर्च कैम्पेन। इसका पर्पज़ सिर्फ़ एक है कि मुझे जो है वो उन सिस्टम्स को माइन करके दे या डिस्कवर करके दे जो कि अभी
मेरे पास मतलब मुझे नहीं पता कि मैं उस पर कैसा कन्वर्ट होता हूँ, तो ऑटो मुझे बताएगी कि मैं उनके ऊपर कैसा कन्वर्ट होता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ना ऑटो में सिर्फ क्लोज चलाता हूँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ऑटो में सिर्फ क्लोज चलाता हूँ, अगर ज़रूरत हो तो मैं सब्स्टिट्यूट चलाता हूँ, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट भी मैं बाद में चलाता हूँ, ठीक है। आफ्टर तकरीबन आप यूँ समझिए कि थोड़े से रिव्यूज़ वगैरह रैंकिंग स्टेबल हो जाए तो मैं सब्स्टिट्यूट चलाता हूँ, अदरवाइज ऑटो में मैं सिर्फ क्लोज चलाता हूँ, बाकी लूज, कम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट सबको टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मेरी प्लेसमेंट्स होती हैं, सब कुछ होती हैं। बिड्स जो होती हैं वो मेरी एग्जैक्ट की बिड से कम होती हैं यहाँ पे ऑटो में, ठीक है। और आगे जो ऐड है वो अगर तो वेरिएशन है तो मैं कोशिश करता हूँ हार्ड सेलिंग वेरिएशन को जो है वो एडवर्टाइज करूँ, ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऐड चलाऊँ। तो अब इसमें ये है कि एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आई पुट माय रैंकिंग कीवर्ड्स एज नेगेटिव एग्जैक्ट हियर। एक्सक्यूज मी, मेरा जो है ना वो थोड़ा गला भी वो हुआ है। अच्छा, इसमें जो रैंकिंग जो हमारे कीवर्ड्स होंगे ना, जिनको हम एग्जैक्ट में चला रहे होंगे, ठीक है, रैंकिंग के लिए, तो उनको मैं ऑटो में डे वन से ही नेगेटिव एग्जैक्ट कर देता हूँ। वजह सिंपल वही है। अब इसमें आप कहेंगे कि जी वहाँ पे तो हमें लो सीपीसी पे भी क्लिक आ सकती है, तो मेरा जो है वो क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल है कि यहाँ से मैंने आपको पूछा था कि चीप चाहिए या रेलिवेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको चीप क्लिक्स चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, तो आप जो है उनको कहीं से भी नेगेटिव ना करें। बेशक आप ज़्यादा ब्रॉड भी जा सकते हैं, वो चीप क्लिक्स कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो खासतौर पे पहले एक जो है फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट एंड हाफ मंथ में वो बड़ा नैरो अप्रोच के साथ रेलिवेंट रहना है, तो फिर जो है आपको जो है वो या तो एग्जैक्ट फ्रेज के साथ जाएं डिपेंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस एंड कंपटीशन, और दूसरा ये है कि आप अपनी ऑटो में जो है अपने कीवर्ड्स को नेगेटिव कर दें। अदरवाइज होगा क्या कि अगर आप नेगेटिव नहीं करेंगे तो उसमें आपका एक तो जो रैंकिंग के कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कम होगा, वो नो डाउट एग्जैक्ट में एक्सपेंसिव होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट में आपको जो है वो बड़ी कोई चीप कन्वर्जन मिलेंगी, इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन, लेकिन मोस्टली सीपीसी हाई होगी। वाई? बिकॉज एड रैंक इज हाई और रैंकिंग आपकी प्रॉपर हो रही है। तो अगर आप उसको ऑटो में नेगेटिव नहीं करेंगे तो ऑटो में भी उसके वो जाएगा, तो मे बी ऑटो में जो है वो लेस सीटीआर, लेस कन्वर्जन रेट के ऊपर आ रहा हो, तो आपकी जो है वो रैंकिंग डिस्टर्ब हो सकती है। और मसला ये है कि अब ऑटो में आप स्पेसिफिक उस कीवर्ड का बिड तो कम कर नहीं सकते जो ब्लीड कर रही है। तो अब आप जब बिड कम करेंगे तो वो जो भी जितनी भी सर्च टर्म्स टारगेट हो रहे होंगे सबके ऊपर बिड कम हो जाएगी, तो वो जो रिसर्च का जो मकसद है ना वो मकसद ही फोत हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च कैंपेन्स में आप बिड्स कम नहीं करते, रिसर्च कैंपेन्स में आप ब्लीडर्स को किक आउट करते हैं, और जो आपकी कन्वर्टिंग सर्च टर्म्स होती हैं उनको आप माइग्रेट कराते हैं, बजाय इसके कि आप बिड्स जो है वो रिड्यूस करें। तो ये जो है एक सिंपल वो है कि जिसमें ऑटो में कीवर्ड्स को जो है वो नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी अब ये तो सिंपल कुछ प्रोसेस था, अब जो भी मेरे माइंड में था जो मैं यूज़ करता हूँ मैंने आपको सब बता दिया। कुछ इसमें वेग चीज़ें भी होंगी जो आपको आई डोंट नो शायद समझ ना भी आई हो, तो लेकिन आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन ये वो प्रोसेस है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। बाद में नेवर फॉरगेट पीपीसी इज़ अबाउट टेस्टिंग, इट्स अबाउट डाटा। इसके साथ मैं जाता हूँ, लेकिन मैं चीज़ें जो है वो मॉडिफाई करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो बिड दी है वो हरफ आखिर नहीं आ गया, उसपे मुझे इंप्रेशन नहीं आ रहे, उसके ऊपर इनफ क्लिक्स नहीं आ रही और मुझे रैंक भी होना है, तो मैं उसके ऊपर जो है वो आई ऑलवेज हैव अ चेंज, ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू चेंज बिड्स बजट्स, और मैं उसमें चीज़ों को जो है वो मॉडिफाई कर सकूँ। तो वो टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, जो जिस तरह आपके पास डाटा आता रहता है परफॉर्मेंस वो सारा कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब तो हम लोग वो वीवीआरओ कर नहीं रहे होते, लेकिन अगर आप किसी लॉन्च पे वीवीआरओ करते हैं तो पीपीसी वर्सेस वीवीआरओ का बस दूसरा ये है कि अगर आपने किसी कीवर्ड पे ऊपर वीवीआरओ करना है ना, तो उसको कभी भी
तमाम कैंपेन्स में नेगेटिव एग्जैक्ट ना करें। और ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऑटो में भी क्योंकि अब ऑटो में आपका कंट्रोल तो है नहीं, ऑटो में जो है आप उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया, ठीक है, और हर जगह आपने नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि जी उस पे वीवीआरओज हो रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि स्पॉन्सर्ड पे वीवीआर हो। तो आपको मसला पता है क्या आएगा, जब आप उसको बाद में टारगेट करेंगे ना उस कीवर्ड पे, उसके ऊपर वो वाले इंप्रेशन नहीं आएंगे। आप बिड चाहे 2 टाइम्स हाई कर दें, ठीक है, अमेजोन इंप्रेशन नहीं देगा। उसकी वजह है कि पहले दिन से आपने उसको कहा था कि नहीं नहीं इस कीवर्ड पे आपने नहीं दिखाना ऐड। अगर आप इस कीवर्ड को उस पे ऊपर पीपीसी नहीं चला रहे, बिल्कुल नहीं चला रहे, और उसके ऊपर कोई ट्रैफिक ऐसा चाह भी नहीं रही, और आपने उसमें अपनी रिसर्च कैंपेन ऑटो में भी नेगेटिव कर दिया है, तो बेसिकली अमेजोन को तो आप यही कह रहे हैं ना कि ये मेरा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, इसके अगेंस्ट आप मुझे इंप्रेशन ना लाएं। तो बाद में ये है कि उस कीवर्ड्स के ऊपर आपको एज सच इंप्रेशन नहीं आते। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वीवीआरओ भी करवा रहे हैं एक कीवर्ड के ऊपर, तो आप एक काम ये करें कि आप उसको एक मैनुअल एग्जैक्ट की कैंपेन्स बनाएं और उसको लो बिड पे लगा के छोड़ दें। लो बिड ये कि उसको डेली की 2-3 क्लिक्स आ जाएं बस, ठीक है। और वो कीवर्ड चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर उस कीवर्ड को आपने बंद कर दिया, मतलब एक कीवर्ड को आप नहीं चला रहे इट्स ओके, लेकिन उसको आपने रिसर्च कैंपेन्स में नेगेटिव कर दिया, तो ये जो है आप अपना नुकसान ही करेंगे लॉन्ग टर्म। उस कीवर्ड के ऊपर वो पीपीसी में वो इंप्रेशन नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जो है आप अब जैसे डुए कवर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि नहीं नहीं आपने डुए कवर को मैनुअल में टारगेट नहीं करना, क्योंकि आपका ये मतलब जो भी मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए हैं। तो अब आप ऑटो ऑटो में अब ऑटो में आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? फॉर एग्जांपल ऑटो में अगर आप इसको चलने देते हैं, तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे तो जो भी आपका फॉर एग्जांपल आपने 50 डॉलर या 50 पाउंड का बजट दिया है, तो वो तो हो सकता है ये जो इस सर्च कीवर्ड के तहत सर्च वाले में सारा ये वहाँ से टारगेट होता है, तो ये सारा बजट तो वहाँ पे चला जाएगा। तो फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है? इसको आपने ऐसा कंट्रोल करना है, अगर अगर आप इसको ऑटो में नेगेटिव एग्जैक्ट करें, जो कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई इतनी पुअर कन्वर्जन होगी, सारा बजट वो, तो फिर आप इसको मैनुअल एग्जैक्ट में लाजमी चलाएं विद मिनिमल बिड्स, ठीक है, इतनी बिड जहाँ पे स्पेंड भी ना आए और कीवर्ड भी चलता रहे। लेकिन अगर आपने वहाँ पे उसको नेगेटिव कर दिया ना, और इसको मैनुअल में भी ना चलाया, तो आपके जो है वो बाद में उस जो इतना हाई ट्रैफिक कीवर्ड है, बाद में आपकी आप जो है ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड दोनों रीच जो है आपकी लूज कर जाएंगे उस कीवर्ड के ऊपर। तो उसको आप मैनुअल एग्जैक्ट में लो बिड्स के ऊपर लाजमी चलाएं उस कीवर्ड को, ठीक है, और ऑटो में उसको नेगेटिव कर दें ताकि वहाँ पे क्लिक्स ना आए। तो ये जो है वो अप्रोच थी रैंकिंग की, कि जिसमें हमने देखा कि व्हाट टू टारगेट एंड व्हाई टू टारगेट, हाउ टू टारगेट हम ऑलरेडी देखते आए हैं। तो ये जो है 2-4 चीज़ें, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो आ, हम जो है वो या तो स्केलिंग के ऊपर या फिर फर्दर पीपीसी रिपोर्ट्स जो ऑडिट है उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में जो है एसओपीज फॉर माइग्रेटिंग सिस्टम्स उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये था आज का जो है वो लेक्चर अबाउट रैंकिंग वाया पीपीसी के ऊपर। तो आई होप आप लोगों की जो है वो कुछ बातें समझ आई होंगी। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो काइंडली पूछें। हाँ जी, है किसी का क्वेश्चन प्रीवियस सेशन के रिलेटेड, इसके रिलेटेड? जी मेरा एक क्वेश्चन है जी जी कि हम टेस्टिंग करते हैं, डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। और जैसा आपने कहा था कभी बिट्स का हम देख रहे हैं तो कभी देख रहे हैं कि वो जो बजट आप रख रहे हो उस हिसाब से इट्स लेस और इट्स मोर, नॉट मोर बट लेस उस पे। फिर ये जो है कीवर्ड्स, तो इसका भी कुछ डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि किसकी वजह से इफ कैंपेन्स आर नॉट गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें जो है वो वैसे तो खासतौर पे जो हमारे कीवर्ड की सिलेक्शन ही ऐसे होती है ना
कि जिनके ऊपर हमें अच्छी कन्वर्जन आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है जब आप पीपीसी से रैंक कर रहे होते हैं, आपने अपना जो स्पॉन्सर्ड रैंक है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, और उसको टॉप पे करना होता है। वाई? बिकॉज यू नीड टू पुश ऑर्गेनिक रैंक। स्टार्ट में जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो लास्ट वाले पेजेस पे होती है, तो उन कीवर्ड्स पे आपने स्पॉन्सर्ड रैंक अच्छा रखना। अब डिजायर्ड रिजल्ट से मुराद आपका रैंकिंग है ना, कि हम रैंक जी हो रहे हैं। जी 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 जी, जी, बस रैंकिंग ठीक है। का। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक कीवर्ड के ऊपर जो रैंक होना है, तो उसमें आपने सबसे अहम काम ये करना है कि उस पर स्पॉन्सर्ड रैंक आपने टॉप पे रखना है। ठीक है, वो आपको हीलियम भी बता रहा होता है, लेकिन हीलियम जो है वो खासतौर पे जब लॉन्चिंग फेज में मेरी अपनी आदत ये है कि मैं स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनिक जो है वो मॉनिटर करवाता हूँ अपने पीक टाइम में मैनुअली। ठीक है, हीलियम पे हम रिलाई नहीं कर रहे होते, तो उसमें ऑर्गेनिक को भी हम देख रहे होते हैं कि कितना पुश हो रहा है पीक टाइम में, लेकिन स्पॉन्सर्ड रैंक हमने टॉप पे रखना होता है। अब स्पॉन्सर्ड ऐड आपने न सिर्फ ये है कि टॉप पे रखना है, बल्कि आपने मेक श्योर कराएं कि वो अच्छे सीटीआर कन्वर्जन रेट के साथ वो कीवर्ड कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें जो है आपका कीवर्ड जो है वो रैंक हो जाता है। जब उसमें जो है वो अच्छी उस कीवर्ड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो वो इन द एंड वो रैंक हो ही जाता है। लेकिन अगर अब मसला ये है कि एक कीवर्ड रैंक नहीं होगा, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि क्या आप अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं, अच्छा सीटीआर आ रहा है। अगर तो अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं आ रहा, तो फिर उसको आप उन प्लेसमेंट पे बिड करवाएं जहाँ पे अच्छा कन्वर्जन रेट आए। और किसी पे भी अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं आया, तो फिर आपको जो है वो उस कीवर्ड को हो सकता है उस फेज के लिए जो है वो पास करना पड़े। ठीक है, या फिर ये है कि वो कीवर्ड अगर वो फ्रेज फॉर्म में है, तो आप मेक श्योर करें कि वो आपका जो है वो किसी फ्रंट एंड में डला हुआ है। ठीक है, फ्रंट एंड में वो डला हुआ है एज अ फ्रेज फॉर्म, बट स्टिल अगर वो जो है कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप उसको वक्ती तौर के लिए पास कर सकती हैं। और जो कीवर्ड्स अच्छे कन्वर्ट हो गए हैं, रैंक हो गए हैं, आप वहाँ पे फोकस कर सकती हैं। बट आफ्टर सम टाइम आप उस कीवर्ड को जो है वो दोबारा से रिज्यूम कर सकती हैं और उसको रैंक करवा सकती हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये जो टेस्टिंग पीरियड होता है, या आप कुछ सेट करते हैं कि इसको 2 दिन टेस्ट करना है, 3 दिन टेस्ट करना है? हाउ डज इट वर्क यूजुअली? अच्छा, इट रियली अबाउंट्स डेटा। डेटा आपके पास कितना क्विक आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वीक होता है ना स्पेसिफिकली, ठीक है, फर्स्ट वीक ही जो होता है वो टेस्टिंग का ही होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो इनफ वो आ जाता है कीवर्ड्स का डाटा कि अब इन किन कीवर्ड्स को जो है वो प्रोसीड करना है, और किन कीवर्ड्स को अगर हम मतलब बहुत ही पुअर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो उनको हम जो है वो पॉज कर देते हैं। तो फर्स्ट वीक में आ जाता है, या फिर ये डेटा जो है आपके पास 2 वीक्स भी चला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है वो मतलब डेटा आपके पास कितना फास्ट आ रहा है। ठीक है, तो बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जब आप कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, तो आपको कैंपेन्स को वार्म अप होने में टाइम लगता है। ठीक है, मतलब 1-2 दिन मतलब इंप्रेशन कम होते हैं, फिर आप देखते हैं कि बिड आपकी सेम है लेकिन इंप्रेशन इंक्रीज होते जाते हैं। व्हाई? वो आपका जो है मतलब जब भी कैंपेन्स लाइव होती हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसके बाद ये है कि आपका डेटा फास्ट होने लग जाता है, तो विद इन 1 टू 2 वीक्स आपके पास जो है वो टारगेट्स के ऊपर इनफ डेटा आ जाता है कि यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इट मीन्स हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स चला रहे होते हैं बिल्कुल एक ही टाइम पे, सो दैट, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक कैंपेन सिर्फ हम 2 हफ्ते देख रहे हैं और फिर उसके बाद जाके, बिकॉज इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम दैट वे। एक हफ्ते बाद देख रहे होते हैं कैंपेन? मतलब लाइक वो स्टडी कर रहे होते हैं, वो तो वैसे तो ये सारी लर्निंग फेज में होती हैं, हम्म बट मेरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल जैसे हो गया, जैसे अब आप सिंगल कीवर्ड कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आप इसके साथ इसके अलावा और भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं जो जिसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, या कुछ मल्टीपल कीवर्ड वाले कैंपेन चल रहे होंगी, या और कोई सिंगल कीवर्ड कैंपेन साथ चल रही होगी, ऐसा ही होता है? अच्छा, उसमें जो आप डेटा मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं कि हम उसमें डेटा चेंजेस एक हफ्ते बाद कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, ये जो हम सब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब कैंपेन्स की, ठीक है, फॉर हम्म एग्जांपल आप डुए कवर ले लें, जैसे आपने चले हाई इंटेंट बेस्ड टारगेट अगर आप कर रहे हो, तो वाइड डबल डुए कवर ले लो, ठीक है, उसकी आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, सही है। हम्म लेकिन साथ ही फिर आप कुछ ऐसे भी ले रहे हो कीवर्ड्स
जिसमें आपने कहा था कि जिसकी सिग्निफिकेंट सर्च वॉल्यूम नहीं है, और साथ ही उसकी एक तरह की रेलिवेंसी भी आप कह रहे थे कि वो है, लेकिन देन अगेन आप 3-4 लेके उसको आप रन कर रहे हो उस कैंपेन को। एक ही एक ही कैंपेन में सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 कैंपेन्स हो गई, इनको एक साथ आप फिर रन करोगे कि अलग अलग करोगे विद कुछ गैप डाल के? नहीं 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 नहीं, ये कैंपेन सारी डे 1 से लॉन्च हो रही होती हैं, सारी की सारी। हाँ, यही क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। हाँ हाँ, जी जी। दैट यू हैव आंसर्ड नाउ। वो ठीक है। चाहे वो चाहे 15 हम्म। कैंपेन्स बने, 20 बने, 10 बने, जितनी भी कैंपेन्स हैं वो डे 1 से ही लॉन्च हो रही होती हैं। चलें, सही है। हम्म। तो ये तो हो गया ये सब कि आपने पहले से कीवर्ड्स उसके देख लिए कि आपने जो करने हैं, और फिर ये सब इसी तरह आपने जैसे कहा है कि ये अलॉट किया होता है आपने ये सब फर्स्ट 2 वीक्स टेस्टिंग फेज का, तो इसी तरह फिर उतना आपने बजट भी रखा होता है टेस्ट करने के लिए? अच्छा, इसमें जो है बिल्कुल ये बिल्कुल उसका बजट होता है। और लेकिन ये जो है ना, ख़ास तौर पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पे मैंने रैंक कराना होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे समझिए कि ठीक है, वो टेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डाटा तो है, लेकिन वो मुझे पता है कि वो कन्वर्ट भी होंगे वो सब कुछ, तो वो लेकिन ये ख़ास तौर पे ये जैसे डुवे कवर जैसी प्रोडक्ट है ना, जिसमें आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, तो उसमें फिर एक जो है वो कीवर्ड्स का जो चंक है, जिसमें आई मीन उनको मैं टेस्टिंग पे लगा दूंगा, ठीक है। तो उनके टेस्टिंग की बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि इनको अभी रैंक कराना है या नहीं कराना, ठीक है। लेकिन जो आई मीन वाई डबल डू ए कवर सेट जैसा कीवर्ड है, ठीक है, इसमें जो है वो मेरी पहले दिन से ही जो है वो रैंकिंग वाली अप्रोच होती है इन कीवर्ड्स के ऊपर। चलें, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। ठीक है जी, चैट में किसी का आया हुआ था मैसेज, रमीज है। ठीक है, ओके जी। चलें, किसी का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ठीक, वरना फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, जी वालेकुम सलाम जी मोविया। कैसे हैं? अच्छा रमीज भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, वो बीएसआर शो ना होने की क्या रीजन हो सकती है? मतलब एक प्रोडक्ट है, उसका बीएसआर शो नहीं हो रहा। वो इनिशियल 1-2 दिन लेता है अमेजोन, उसके बाद सब कैटेगरी के 20 शो होने लग जाता है। नहीं, वो सितंबर से लॉन्च हुई है, अभी तक नहीं शो हो रहा उसका बीएसआर। नहीं नहीं नहीं, फिर तो वो फिर उसका ना कोई बैकएंड में इशू होगा, अच्छा। ठीक है। उसके जो है ना बैकएंड में सब कैटेगरी जो आपने वो जो बीटीजी डाला हुआ है ना, उसकी वहां पे इशू होगा। सब कैटेगरी में सब कैटेगरी उसको अलर्ट नहीं हुई ना, फिर इसका मतलब है सही है। तो उसकी सब कैटेगरी में इशू होगा, वो बैकएंड का मसला होगा। ये सितंबर से अब तक तो ये तो फिर इट्स टू मच। वैसे आमतौर पे जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिन तक जो है आपका बीएसआर असाइन हो जाता है, मतलब जैसे सेल्स आने लग जाती हैं तो आपको बीएसआर भी सब कैटेगरी वाइज असाइन हो जाता है। सही है। सही है। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। आप लास्ट सेशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कोई, उसके रिलेटेड तो मैंने अच्छा, आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो वो लास्ट आंसर में आंसर वो हुआ है या? कीवर्ड वाला, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दें। मैं आई थिंक क्वेश्चन कौन सा था वैसे, आप मुझे क्वेश्चन ये था कि कौन सा कीवर्ड हमने सिंगल कैंपेन में रखना है और किस कैंपेन में हमने मल्टीपल कीवर्ड टारगेट करना है। लेकिन ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना। जी। ठीक है, सही है, ओके, ये तो हो गया आंसर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन या हम वाइंड अप करें? ठीक है, आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।